ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1071 घटनाओं का चौंकाने वाला मोड़। 8 स्वर्गदूतों ने माइकल को घेर लिया। उनके हथियार घातक इरादे के एक साथ प्रदर्शन में खींचे गए। तलवारों, भालों और गदाओं की चमक आवेशित वातावरण को और भी अधिक तीव्र बना रही थी। इस दुर्जय सभा के सामने माइकल ने अपना संयम बनाए रखा। जो कुछ भी सामने आएगा उसके लिए वह तैयार था। माली को क्या हुआ? माइकल की आवाज़ दृढ़ थी। उसकी आंखें उस योगिनी पर टिकी थी जिसने उसकी पहचान बताई थी। उसे जवाब चाहिए था, और इन स्वर्गदूतों की उपस्थिति उस देवी के लिए अशुभ थी जिसे वह खोज रहा था। योगिनी स्वर्गदूत के होंठ एक ताना मारती हुई मुस्कान में बदल गए। आपको माली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। उसके स्वर में द्वेष था। उत्तर रहस्यमय था, जिसने माइकल को और भी अधिक परेशान कर दिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, स्वर्गदूतों ने संघर्ष के लिए तैयार होकर अपना गठन खड़ा कर दिया। उनके मौलिक हथियार अशुभ रूप से चमक रहे थे, आसन युद्ध का पूर्वाभास दे रहे थे। माइकल की सहज बुद्धि बढ़ गई, जो एक हत्यारे के रूप में उसके निपुण कौशल का प्रमाण था, और उसकी उंगलियां उसकी काली तलवारों के मूठों के चारों ओर मुड़ गईं। तभी एल्विन देवदूत फिर से बोला, उसकी आवाज़ में मजाक था। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम हमारी दुनिया में घुस सकते हो और बिना पहचाने जा सकते हो? वह हंसा। आवाज़ में मनोरंजन और कृपालुता का मिश्रण था। हम जानते हैं कि तुम क्या हो, अंधकार के देवता, अराजकता के अग्रदूत। माइकल की आंखें आश्चर्य और बेचैनी के मिश्रण से चमक उठीं। उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला? हम उतने अज्ञानी नहीं हैं जितना तुम सोच सकते हो, एल्विन देवदूत ने धीमी और मापी हुई आवाज़ में कहा। हमने तुम्हारे कार्यों को देखा है, तुम्हारी अवज्ञा देखी है, लेकिन क्या तुम वास्तव में इस क्षेत्र में रहने वाली शक्तियों को समझते हो? 8 देवदूत बदल गए। उनका रुख तत्परता में बदल गया। माइकल को उनके चारों ओर एक आभा, उनके हथियारों के साथ एक प्रतिध्वनि महसूस हो रही थी। एक बढ़ती हुई ऊर्जा जो रेनार के सार को प्रतिबिंबित करती है। हम एलिमेंटल अट्यूनमेंट दायरे में हैं, एल्विन देवदूत ने समझाया। उसकी आवाज़ संतुष्टि से भरी हुई थी। इस दायरे के स्तर 4 के देवता रेनार ने हमें अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा दिया है। ये हमें अस्थायी रूप से उसकी शक्ति का उपयोग करने, प्रकृति और तत्वों पर उसके प्रभुत्व को चैनल करने की अनुमति देता है। माइकल का दिमाग उनके रहस्योद्घाटन के निहितार्थों को एक साथ जोड़ते हुए दौड़ा। ये देवदूत केवल अपने आप में शक्तिशाली नहीं थे, वे स्वयं रेनार द्वारा सशक्त थे। आगे की लड़ाई अभी असीम रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई थी। ये हमारी दुनिया है, एल्विन देवदूत ने घोषणा की। उसके साथी तीव्र ऊर्जा का विकिरण कर रहे थे। और तुम अकेले खड़े हो। अचानक, मानो पूर्ण समन्वय में, 8 देवदूत आगे बढ़े। हर कोण से माइकल पर गति का एक घातक बवंडर आ रहा था। उनकी हरकतें धुंधली थीं, उनके पंख उन्हें आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा रहे थे, उनके पीछे प्रकाश की धारियां छोड़ रहे थे। एल्विन देवदूत की आवाज़ ने उसे ताना मारा। शब्द हवा में एक जहरीली धुन की तरह फैल रहे थे। दुष्ट देवता, क्या तुमने सोचा था कि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हो? तुम रेनार की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कर सकते हो? माइकल की सहज बुद्धि जाग उठी। वर्षों के प्रशिक्षण और अनगिनत लड़ाइयों से उसकी इंद्रियां निखर गई थीं। उसने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसके हाथों में काली तलवारें नाच रही थीं, क्योंकि उसने हमलों के पहले हमले को विफल कर दिया। लेकिन देवदूत अथक थे, उनके हमले सटीक और समन्वित थे। माइकल के क्रॉस किए गए ब्लेड ने गदा से एक वार को रोक दिया, जिसका प्रभाव उसकी भुजाओं में गूंज रहा था। इससे पहले कि वह संभल पाता, हवा के झोंके ने एल्विन देवदूत के आने का संकेत दिया। एल्फ की मुट्ठी माइकल के बाजू से टकराई और बल ने उसे हवा में उछाल दिया। एक पेड़ से टकराया जो प्रभाव से टूट गया। दर्द के खिलाफ अपने दांत पीसते हुए माइकल ने पेड़ के मलबे से धक्का दिया और हमलों की अगली लहर का सामना किया। उसकी हरकतें अंधेरे का नृत्य थीं, उसकी तलवारें जटिल पैटर्न बुन रही थीं, क्योंकि वह उनके हमलों का मुकाबला कर रहा था। लेकिन देवदूतों की गति और शक्ति निर्विवाद थी। उनके मौलिक हथियार इतनी ताकत से हमला किया कि वह उसे पूरी तरह से कुचलने की धमकी दे रहा था। धातु के खिलाफ धातु की टक्कर जंगल में गूंज रही थी, हिंसा और दृढ़ संकल्प की एक सिम्फनी। माइकल के हमले सटीक थे। हमलों के तूफान के बीच कमजोरियों की तलाश करते हुए वह अपनी हरकतों को नियंत्रित करता और हमला करता रहा। फिर भी स्वर्गदूतों का समन्वित हमला एक कठिन चुनौती साबित हुआ। उनके निर्बाध समन्वय ने किसी भी अवसर को बंद कर दिया। प्रत्येक आदान प्रदान के साथ माइकल के शरीर ने सम्मान के बैच की तरह जमा होने वाले वार, चोटों और कटों के प्रभाव को अवशोषित कर लिया। एल्विन एंजल की हंसी हवा में लटकी हुई लग रही थी, जो उसके खिलाफ खड़ी बाधाओं की निरंतर याद दिला रही थी। एल्विन देवदूत ने फिर से छलांग लगाए। उसकी गति से अलौकिक प्रकाश के निशान छूट रहे थे। माइकल ने हमले का अनुमान लगाया, समय रहते किनारे हट गया। लेकिन एल्फ की चाल ने उसके असली इरादे को छिपा दिया।
हवा के एक झोंके ने माइकल को बगल से झटका दिया, उसके बाद एक शक्तिशाली लात मारी जिसने उसे जंगल के फर्श पर गिरा दिया। वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं? माइकल के कोट की जेब की गहराई से अयाग की आवाज़ फुसफुसाती हुई आई, जो माइकल के दिमाग में गूंज रहे सवाल को आवाज़ दे रही थी। देवदूतों की ताकत केवल उनकी अपनी ताकत से नहीं ली गई थी। वे अपने भगवान रेनार के साथ एक जटिल संबंध साझा करते थे, जिसने उन्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा दिया था। अगर वे रेनार की कृपा का पूरा उपयोग करते, तो यह उन्हें अस्थायी रूप से लेवल 4 के देवता की शक्ति का अनुकरण करने की अनुमति देता। जैसे ही माइकल एक और क्रूर प्रहार से उठे, उनके होंठ एक अप्रत्याशित मुस्कान में बदल गए, उनकी हंसी भयंकर युद्ध के बीच गूंज उठी। मुझे इस तरह की चुनौती का सामना किए हुए काफ़ी समय हो गया है। आखिरकार मजबूत प्रतिद्वंद्वी पाकर अच्छा लग रहा है, उसने स्वीकार किया, उसका उत्साह स्पष्ट था। एल्वेन एंजल के ताने भरे शब्दों ने माइकल के भीतर की आग को और भड़का दिया। अंधकार के देवता, संकोच क्यों? अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट करें और देवताओं को हमारे पास खींच लें, एल्फ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसके शब्दों में उपहास और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। दोनों पक्षों के बीच शब्दों का आदान प्रदान होने के कारण झड़प कुछ समय के लिए रुक गई, अराजकता के बीच एक तनावपूर्ण विराम। हैरान हो गए, दुष्ट देवता, हम जानते हैं कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में अनिच्छुक हैं। आप जैसे ही ऐसा करेंगे, देवताओं को पता चल जाएगा। क्या खुद को आत्मसमर्पण करना आसान नहीं होगा? एल्फ की मुस्कुराहट माइकल के बचाव को भेदती हुई प्रतीत हुई, लेकिन माइकल की प्रतिक्रिया में अवज्ञा का भाव था। मृत्यु के आगे समर्पण की पेशकश क्यों? मुझे लगता है आप भगवान को मारने में असमर्थ हैं, उसने जवाब दिया, देवदूत से भगवान को मारने की पेचीदगियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद करते हुए। माइकल ने एल्वेन देवदूत को और आगे बढ़ाया तो हवा में एक विराम छा गया। शायद आप नहीं जानते कि भगवान को कैसे मारा जाता है, माइकल ने संदेह भरे लहजे में पूछा। मौत से भी बदतर किस्मतें हैं, देवदूत ने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया। माइकल को रहस्यमय शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। क्या? माइकल ने जोर दिया, उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। देवदूत की प्रतिक्रिया एक दुष्ट मुस्कान थी, एक स्पष्ट संकेत कि उनका इरादा माली की तरह उत्तर देने का नहीं था। हम माली नहीं हैं, देवी, यहाँ तुम्हारी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए हैं। दुष्ट देवता, देवदूत ने मजाक किया, उनके शब्दों में मनोरंजन और ताना का मिश्रण था। एक और हमले की आशंका से माइकल ने खुद को तैयार किया। हालांकि एल्विन देवदूत ने रुककर उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जब वे अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए विचारों में खोए हुए दिखाई दिए। माली की बात करें तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह आपको आखिरी बार जवाब दे? तनावपूर्ण गतिरोध के बीच एक सरसराहट की आवाज ने माइकल का ध्यान खींचा। अचानक दो बख्तरबंद देवदूत उभरे और माली को अपने बीच घसीटते हुए ले गए। एक ठंडी आवाज के साथ उन्होंने उसे माइकल के पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह दर्द भरी गर्जना कर उठी। माइकल का दिल उसके सामने के दृश्य को देखकर दब गया। माली के कभी हरे बाल जो चमकीले थे, अब बिखर गए थे और गंदगी से उलझ गए थे। उसके सामान्य रूप से सुंदर वस्त्र फटे और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, जो स्वर्गदूतों के हाथों उसे मिली क्रूर पिटाई का सबूत था। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने माली को देखने के लिए नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण था। उसकी पन्ना जैसी आंखें उसकी आंखों से मिलीं और स्पष्ट रूप से दर्द में होने के बावजूद उनके भीतर एक भयंकर दृढ़ संकल्प जल रहा था। इन कमीनों को मार डालो, माली ने कहा, उसकी आवाज़ कर्कश लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसके शब्द उनके आसपास के जंगल में गूंजते हैं। मानो उसकी पुकार का जवाब देते हुए माहौल बदल गया। कभी सूरज की रोशनी से जगमगाता जंगल काला पड़ने लगा, छायाएं लंबी और मुड़ने लगी मानो जीवित हों। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में भी माली का गुस्सा और प्रतिशोध की इच्छा हो। स्वर्गदूतों ने, जो क्षण भर के लिए अचंभित हो गए थे, जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। एल्फ स्वर्गदूत अब और भी अधिक मुस्कुरा रहा था। उसने मजाकिया लहजे में माइकल को चिढ़ाते हुए कहा, आओ दुष्ट देवता, अपनी शक्तियों का उपयोग करो और इस लड़ाई को दिलचस्प बनाओ। हमें वह अंधकार दिखाओ जो तुम्हारे भीतर रहता है। माइकल की आंखें, जो आमतौर पर नीले रंग की होती हैं, उनकी आंखों के सामने ही बदल गईं। वे बिल्कुल काली हो गईं, किसी भी रोशनी या भावना से रहित। जब माइकल स्वर्गदूतों पर अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए तैयार हुआ, तो अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे की ओर देखा तो पाया कि माली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ उसकी खुली गर्दन में धन से खंजर को मजबूती से पकड़े हुए था। चौंक गया और धोखा खा गया। माइकल ने अपनी गर्दन पकड़ ली, क्योंकि घाव से खून बह रहा था। माली के अप्रत्याशित कृत्य ने उसे असुरक्षित बना दिया और उसने तेजी से खंजर वापस खींच लिया और उसे फिर से मारा। अपनी भयानक स्थिति में अयाग अब और छिप नहीं सकता था। 3 सिर वाला हाइड्रा माइकल की जेब से बाहर निकला, उसके कंधे पर बैठ गया। अयाग का मुंह खुला, एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग निकली जिसने माली को हवा में उछाल दिया। अराजकता के बीच एल्वेन एंजल ने उपहास किया, एक हाइड्रा।
इस बीच अपनी गर्दन से खून बह रहे जानलेवा घाव के बावजूद माइकल ने अपनी नज़र माली पर टिकाए। उसे नीचे ले जाओ बेवकूफ़। माली का आदेश हवा में गूंजा और 10 स्वर्गदूतों ने हमला किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह अपनी आवाज़ में तनाव महसूस करते हुए कहने में कामयाब रहा। उसे नीचे ले जाओ बेवकूफ़। माली का आदेश हवा में गूंजा और 10 स्वर्गदूतों ने माइकल की ओर हमला किया। फिर भी उस महत्वपूर्ण क्षण में कैन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर उन्हें खोलकर एक जोरदार दहाड़ लगाए। उसकी दहाड़ ने माइकल के चारों ओर टेलीपोर्टेशन के एक क्षणिक पोर्टल को फाड़ दिया और पोर्टल ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि हमलावर स्वर्गदूत उस तक पहुंच पाते, माइकल पूरी तरह से गायब हो गया। क्या बकवास हुआ, माली ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि हाइड्रा ने अपनी अप्रत्याशित शक्ति को प्रकट किया। तुम मूर्ख हो, तुम मुझे उसके पास क्यों ले गए? ये हमारे समझौते का हिस्सा नहीं था। अब हम उसे खो चुके हैं और वह मुझे भी निशाना बनाने जा रहा है। माली की आवाज़ एल्फ पर गरजी, उसकी हताशा स्पष्ट थी। तुमने जो खंजर इस्तेमाल किया है उसमें एक अनोखा जहर है, रेनार का एक उपहार। हम किसी देवता को सीधे तौर पर मार नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, देवदूत ने एक अशुभ स्वर में समझाया। अध्याय 1072 हेड्स का क्षेत्र। सबा और अयाग दोनों ही कैन की टेलीपोर्टेशन क्षमता से अनजान थे, लेकिन उस पल में उससे सवाल पूछने की बजाय ज़्यादा तात्कालिक चिंताओं ने उन्हें प्राथमिकता दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे खुद को एक परिचित स्थान हीलिंग की देवी एवा के मंदिर में पाते हैं। जैसे ही माइकल अचानक मंदिर के भीतर प्रकट हुआ, फेया हैरान रह गई। वह उसके पास भागी, उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या हुआ? फेयत की चिंता साफ झलक रही थी क्योंकि माइकल ने अपना गला पकड़ लिया और गिर पड़ा, घाव से खून बहता रहा। फेयत का ध्यान माइकल के कंधे पर बैठे 3 सिर वाले हाइड्रा की ओर भी गया। अयाग ने स्थिति की गंभीरता को समझाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हम स्पष्टीकरण पर समय बर्बाद नहीं कर सकते, उसे ठीक करो, अयाग ने तुरंत आग्रह किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फेयत ने तेजी से अपना हाथ हिलाया और उसके अंदर से एक सुखदायक हरी लहर निकली जो धीरे धीरे हॉल को घेरती चली गई। जैसे ही लहर मंदिर में मरीजों के ऊपर से गुजरी, वे सभी एक शांतिपूर्ण नींद में चले गए। हमें उसे मेरे कक्ष में ले जाने की जरूरत है, फेयत ने निर्णायक रूप से घोषणा की। अपने हाथ की एक और लहर के साथ एक अदृश्य शक्ति ने माइकल को जमीन से उठा लिया और उसे दरवाजे के माध्यम से मार्गदर्शन किया। दहलीज के माध्यम से उसे फेयत के निजी कक्ष में ले जाया गया। वेदोरा माइकल की छाती पर बैठ गई, उनकी चिंता उनकी निगाहों में स्पष्ट थी। फेयत के कक्ष में आराम की भावना थी, जिसके सामने एक महिला की नक्काशीदार लकड़ी की मूर्ति थी। मूर्ति के पैरों पर फूलों को सावधानी से सजाया गया था। पूरे कमरे में गमलों में कई जड़ी बूटियां उगी हुई थीं, जो एक सुखदायक सुगंध छोड़ रही थीं। कमरे के चारों ओर चमकते हुए पन्ना हरे रंग के रन बिखरे हुए थे, जो एक आकर्षक स्पर्श जोड़ रहे थे। जगह उपचार के माहौल से भर गई थी। उसकी उपचार औषधि उसे ठीक करने में विफल हो रही है, सबा ने माइकल की बांह पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहा, जहां एपीडी स्वचालित औषधि और गोली डिस्पेंसर बनाया गया था। फेयत ने माइकल के खून को छुआ और उसके खून में उपचार औषधि को महसूस किया। उसकी उपचार औषधि अप्रभावी है, सबा ने टिप्पणी की। उसकी नज़र माइकल की बांह पर निर्मित एपीडी स्वचालित औषधि और गोली डिस्पेंसर पर टिकी हुई थी। फेयत ने हाथ बढ़ाया और माइकल के खून को छुआ, उसके भीतर उपचार औषधि की उपस्थिति को महसूस किया। नहीं, यही उसे रोके हुए है। फेयत के शब्द अचानक बीच में ही रुक गए। अयाग ने अचानक विराम को देखा और फेयत की निगाहों का अनुसरण करते हुए कमरे में मूर्ति की ओर देखा, जिसकी आंखों से एक चमकदार पन्ना हरा चमक निकल रहा था। क्या वह भगवान है? फेयत ने सवाल वेदोरा की ओर किया, जो माइकल की छाती पर 3 सिर वाला हाइड्रा था। फेयत की आंखों की तीव्रता से चौंककर हाइड्रा के तीनों सिर झिझकने लगे। हालांकि फेयत के दृढ़ निश्चय ने जवाब देने के लिए प्रेरित किया। जितनी देर करोगे उतना ही उसे खोने का जोखिम होगा। फेयत की आवाज़ ठंडी और दृढ़ हो गई। एक बार फिर फेयत ने जवाब के लिए दबाव डाला। क्या वह भगवान है या नहीं? इस बार उसकी आवाज़ में और भी ठंडक थी। हाँ, सबा ने आखिरकार स्वीकार किया, अयाग की उसके रहस्योद्घाटन पर हताश प्रतिक्रिया के बावजूद। बेवकूफ़, अयाग ने बड़बड़ाया, लेकिन फेयत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह एक देवता है, हाँ, इसलिए वह मर नहीं सकता, कैन ने पुष्टि की, लेकिन फेयत पहले से ही कमरे के चारों ओर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में व्यस्त था। एक मरहम लगाने वाले के रूप में मेरा कर्तव्य सभी पर लागू होता है, चाहे उनकी स्थिति या प्रकृति कुछ भी हो, फेयत ने घोषणा की। अपने मंदिर और सहकर्मियों के लिए संभावित जोखिमों के बावजूद हीलिंग की देवी के प्रति उसकी शपथ ने उसे ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए बाध्य किया। हालांकि एक दुष्ट देवता की सहायता करना उसके मंदिर और उसके निवासियों को खतरे में डाल सकता था, फेयत ने माइकल के प्रति अपने उपचार कर्तव्य को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना। जबकि एक देवता मर नहीं सकता है, उनके लिए मृत्यु से भी बदतर भाग्य मौजूद हैं, फेयत ने समझाया। अयाग उसके शब्दों से चौंक गई।
उस देवदूत ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, अयाग ने बड़बड़ाया। हालांकि फेयत ने आगे की जांच में गहराई से नहीं जाना। उसका ध्यान दुष्ट देवता को ठीक करने पर था, रहस्यों को उजागर करने पर नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? कैन ने पूछा। फेयत ने धीरे से माइकल के हाथ को उसके गले से हटाया और अपनी आंखें बंद करने से पहले घाव पर एक कपड़ा रखा। उसके हाथ एक मंद हरे रंग की चमक उत्सर्जित हुई, जिससे ऊर्जा माइकल में स्थानांतरित हो गई। चमक ने फिर उसके घाव पर एक सुरक्षात्मक परत बना दी। यदि कोई देवता गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उनकी आत्मा अस्थायी रूप से पाताल लोक में फंस सकती है। जितना अधिक समय तक उनका शरीर ठीक नहीं होता, उतनी ही अधिक समय तक उनकी आत्मा इस अवस्था में रहती है, फेयथ ने गंभीरता से समझाया, क्योंकि उसने घाव पर और जड़ी बूटियां लगाईं। ये समझ में नहीं आता। ये कैसे संभव है? अयाग ने अपनी उलझन व्यक्त की। बिना विचलित हुए फेथ ने घाव पर ध्यान केंद्रित किया। देवी अवा के प्रति उसकी भक्ति ने उसे विशेष दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह सामान्य दृष्टि से छिपी हुई चीज़ों को देख सकती थी। उसे सम्राट नागिन के जहर में डूबा हुआ ब्लेड से मारा गया था। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। ऐसा कौन कर सकता है? फेथ अपने सवाल को रोक नहीं पाए, ये सोचकर कि ऐसा घाव किसने किया होगा। सम्राट नागिन अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली सर्प थे, जो राज्य के राक्षसों के साथ मौजूद थे। ऐसा कहा जाता था कि वे किसी देवता की आत्मा को खा सकते थे, एक ऐसा सिद्धांत जिसे देवताओं ने परखने की हिम्मत नहीं की। ये प्राचीन जीव मायावी थे और देवता भी उन्हें प्रयोग के लिए नहीं खोजते थे। एक बात तो तय थी, सम्राट नागिन के जहर में किसी देवता के भौतिक शरीर और रक्त को इस हद तक नष्ट करने की शक्ति थी कि उनकी आत्मा पाताल लोक में फंस जाती। वह माली, उसने ऐसा किया, अयाग ने जहरीले स्वर में फुसफुसाया। एक बार फिर फेथ ने खुद को अचंभित पाया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, कैन ने बीच में बोल दिया। अगर किसी देवता की आत्मा पाताल लोक में फंसी है, तो क्या इसका मतलब है कि उन्हें मृत माना जाता है? कैन की जिज्ञासा उभरी। चुप रहो मूर्ख, वह मरा नहीं है और अब इतिहास के पाठ का समय नहीं है, अयाग ने झपटा मारा। नहीं, आत्मा अंततः अपने शरीर में वापस आ जाएगी। हालांकि जो पाताल लोक से निकलता है वह वही आत्मा नहीं हो सकती जो अंदर गई थी। और ऐसा जहर देवताओं के समूह के बाहर किसी की पहुंच से बाहर है। फेथ ने अपना आश्चर्य और अविश्वास व्यक्त किया। जहां तक मुझे पता है, देवी माली देवताओं के समूह का हिस्सा नहीं है, फेथ ने कहा। फेथ ने स्पष्ट किया, उसका अविश्वास स्पष्ट था। जहां तक मुझे पता है, देवी माली देवताओं के समूह का हिस्सा नहीं है, उसने कहा। हो सकता है कि उसने उसे बदलने के लिए धोखा दिया हो। विश्वासघात से पहले हम पर रैनार के स्वर्गदूतों ने हमला किया था। मेरा अनुमान है कि माली और रैनार ने एक सौदा किया था जिसके लिए उसे धोखा देना पड़ा, कैन ने अनुमान लगाया। या शायद वह हमेशा से हमारे खिलाफ साजिश रच रही थी, अयाग ने जवाब दिया। मुझे हेड्स के बारे में और बताओ, कैन ने पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने अयाग को लगभग उस पर झपटने के लिए प्रेरित किया। क्या यह अभी आपकी सबसे बड़ी चिंता है? अयाग की आवाज़ में झुंझलाहट थी। आप दोनों को शांत होने की ज़रूरत है। वह इससे भी बदतर हालात से गुजरा है और हमेशा जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। ये हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी बाधा है, कैन ने उन्हें आश्वस्त किया। उसके शब्दों ने फेयत को भी आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन इस समय हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है जानकारी। फेथ, कृपया हमें हेडिस के बारे में बताएं, कैन ने अनुरोध किया। हेडिस शब्द सुनकर अयाग और सबा का मन कुछ समय के लिए अपने रेस्तरां की ओर चला गया, जिसका नाम संयोग से हेडिस था। मुझे उसे ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। ये जहर उसके शरीर को खराब कर रहा है और मेरे पास कोई मारक नहीं है, फेथ ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर जहर उसके पूरे शरीर को खा जाए? क्या इससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए हेडिस में फंस जाएगी? एक तरह से इसे भगवान को मारने के रूप में देखा जा सकता है। कैन के डरावने शब्दों ने फेथ को और भी झकझोर दिया। ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्त को बचाने का तरीका खोजने की तुलना में भगवान को मारने के तरीके सीखने में अधिक रुचि रखते हैं। फेथ का स्वर ठंडा हो गया। थोड़ी देर के लिए हवा में सन्नाटा छा गया, जब तक कि कैन ने उसे नहीं तोड़ा। नहीं, उसका शरीर अंततः ठीक हो जाएगा। फिर भी इसमें दशकों या सदियों भी लग सकते हैं। अगर उसकी आत्मा इतने लंबे समय तक हेडिस में रही तो वह विकृत हो सकती है और पागलपन में जा सकती है। जब उसकी आत्मा अंततः उसके शरीर में वापस लौटेगी तो वह पहले जैसा नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा परिदृश्य कभी नहीं हुआ, फेयथ ने स्पष्ट किया। कैन को फेयथ के स्पष्टीकरण में असंगति महसूस हुई। उसे लगा कि कहानी में उससे कहीं ज्यादा कुछ है जो वह बता रही थी, इसलिए उसने अपनी बात पर जोर दिया। कल्पना कीजिए कि एक देवता घायल हो गया है और अस्थायी रूप से पाताल लोक में फंस गया है। आत्मा को बचाने के लिए देवता क्या कदम उठाएंगे? कैन ने पूछा। कैन के सवाल को अस्थायी रूप से खारिज करते हुए फेयथ ने माइकल के शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। जहर ने उसके गले को भयानक बैंगनी रंग में बदल दिया था और उसकी त्वचा के नीचे अनगिनत नसें धड़क रही थीं। केवल सम्राट नागिन के जहर जैसे दुर्लभ पदार्थ ही देवता की आत्मा को पाताल लोक में फंसा सकते हैं।
यह एक ऐसा तरीका है जिसे देवता दुष्ट देवताओं से निपटने के लिए अपनाते हैं, जैसे कि यहाँ आपका दोस्त। हालांकि अगर देवता देवता का भी यही हश्र होता तो वे एक आत्मा वाकर को बुलाते और उन्हें पाताल लोक में भेज देते। फेथ ने बताया, आत्मायात्री आत्मा को पाताल लोक के भीतर एक विशिष्ट अभयारण्य तक ले जाता है। इसके बाद जो कुछ होता है वह काफ़ी हद तक अटकलें हैं। फिर आपकी क्या अटकलें हैं? कैन ने पूछा। सबसे संभावित परिणाम यह है कि यह अभयारण्य आत्मा को तब तक अक्षुण्ण और तर्कसंगत रखता है जब तक कि भगवान का भौतिक शरीर पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। लेकिन मुझे पाताल लोक की पेचीदगियों के बारे में ठोस जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि देवताओं के समूह के भीतर क्या जाना जाता है। फेयथ ने आह भरी। यदि आप उसकी आत्मा को फिर से मिलाने के लिए उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं तो हमें आपके द्वारा बताए गए इन आत्मा यात्रियों में से किसी एक को खोजने की आवश्यकता हो सकती है। क्या आपको कोई विचार है कि हम उसे कहाँ पा सकते हैं? सभा के शब्दों में तात्कालिकता और चिंता दोनों थी। मारक, फेयथ ने उत्तर दिया। कृपया मुझे बताएं कि क्या आप जानते हैं कि हम इस मारक को कहाँ पा सकते हैं? अयाग का ये प्रश्न देवताओं के समूह के लिए सबसे अच्छा है। मैं जहर के संक्षारक प्रभावों को रोक सकता हूँ, लेकिन मैं मारक के बिना उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, फेयथ ने उत्तर दिया। कृपया मुझे बताएं कि क्या आप जानते हैं कि हम इस मारक को कहाँ पा सकते हैं? अयाग की आवाज़ में हताशा थी। इससे पहले कि फेयथ अयाग को जवाब दे पाती, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। लेडी फेयथ, बाहर से डरी हुई आवाज़ आई। मैं इस समय व्यस्त हूँ, फेयथ ने जवाब दिया। भगवान रेनार के फरिश्ते आ गए हैं, आवाज़ ने तत्काल संदेश दिया। ये सुनते ही अयाग का दिल कुछ पल के लिए रुक गया। अरे यार, वे हमें कैसे पा गए? सबा ने बेचैनी से गुर्राते हुए कहा। शायद ये सिर्फ एक संयोग है, कैन ने अनुमान लगाया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फेयथ ने उन्हें शांत स्वर में तेजी से निर्देशित किया। जल्दी से यहाँ नीचे आ जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उनके नीचे लकड़ी का फर्श चरमराया। अभ्यास के साथ उसने माइकल के घायल शरीर और वेडोरा को सावधानी से छिपे हुए डिब्बे के नीचे रखा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखें वेडोरा पर टिकी हुई थीं और उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी हुई थी। चुप और स्थिर रहो, फेयथ ने वेडोरा से फुसफुसाते हुए कहा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। अध्याय 1073 एक दुष्ट देवता और एक हाइड्रा। फेथ ने अपने कक्ष से बाहर निकलकर हाइड्रा को दुष्ट देवता की देखभाल में छोड़ दिया। वह उपचार कक्ष में पहुंची, एक अभयारण्य जहां उसने रेनार के स्वर्गदूतों के साथ रास्ते पार किए। ये दिव्य प्राणी एक भव्य दृश्य थे, भूरे रंग के कवच में लिपटे हुए जो उनके पंखदार बंद पंखों से मेल खाते थे। उनकी उपस्थिति से एक दुर्जय आभा निकलती थी। उनके भारी कदमों से एवा के मंदिर की प्राचीन दीवारें भी थोड़ी कांपने लगती थीं। क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? फेथ ने स्वर्गदूतों की ओर देखते हुए पूछा। उसके प्रश्न ने प्रमुख स्वर्गदूत को अपना हेलमेट उतारने के लिए प्रेरित किया, जिससे चांदी के बालों का झरना दिखाई दिया। उसके पीछे स्वर्गदूतों की तिकड़ी हॉल से गुजरी। उनके हेलमेट अभी भी पहने हुए थे क्योंकि वे अपने सामने पड़े बेहोश रोगियों का निरीक्षण कर रहे थे। इन लोगों का उपचार कैसा चल रहा है, फेथ? रेनार के स्वर्गदूत ने पूछा। जब वह उसे संबोधित कर रहा था तो उसकी आवाज़ में परिचितता का एक निशान दिखाई दे रहा था। दुर्भाग्य से संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अधिक से अधिक हताहत हो रहे हैं। ये क्रानार के स्वर्गदूतों के साथ आपके संघर्ष का परिणाम है, फेयथ ने जवाब दिया। उसके शब्दों में युद्धों के प्रति उसकी घृणा छिपी हुई थी जो आम लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। लोगों को भगवान रेनार से प्रार्थना में अधिक उत्साह से मुड़ना चाहिए। उनकी भक्ति जितनी अधिक होगी, हम उतनी ही तेजी से इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, स्वर्गदूत ने कहा। उसकी आवाज़ में जनता के लिए चिंता का भाव नहीं था। उसके लिए लोग भगवान रेनार के लिए ऊर्जा के स्रोत थे, उनकी भलाई गौण थी। कई देवताओं ने इस दृष्टिकोण को साझा किया, अपने विषयों को विश्वास ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मात्र उपकरण के रूप में माना। शायद ही कभी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की या उनके जीवन को बेहतर बनाने और वास्तविक भक्ति को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके बजाय उन्होंने शासन करने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया और लोगों से निरंतर प्रार्थना करने की अपेक्षा की। आपको ये याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इनमें से ज़्यादातर लोग अब आपकी लड़ाइयों से होने वाले सदमे की वजह से यहाँ पड़े हैं। उनके घर उनके ऊपर गिर रहे हैं। उन्हें मंदिर में प्रवेश देना एक मानवीय भाव होगा, रॉडनी, फेयथ ने कहा। उसकी आवाज़ में भावना का एक संकेत था क्योंकि वह रॉडनी को अपनेपन से संबोधित कर रही थी। हमने वास्तव में मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी है, हालांकि आम लोगों को नहीं। मंदिर ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसे बदमाश भटकें, यह एक पवित्र स्थान है, रॉडनी ने एक आत्मसंतुष्ट हंसी के साथ जवाब दिया। आप और मैं दोनों जानते हैं कि कुलीन लोग खुद को देवताओं के प्रति उतनी लगन से समर्पित नहीं करते जितना आम लोग करते हैं। आम लोगों को रोकते हुए केवल कुलीन लोगों को प्रवेश की अनुमति देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, फेयथ ने अपनी असहमति व्यक्त की। विभाजित करो और जीतो, फेयथ। भगवान रेनार आपकी देवी अवा की तरह नहीं है। आपकी देवी ने सबसे ऊपर एकता की वकालत की और इसका क्या नतीजा निकला?
उसका अपना राज्य उसके खिलाफ हो गया, उसे निर्वासित कर दिया। रॉडनी की आवाज़ अहंकार और उपहास से भरी हुई थी, जो देवी एवा की ओर निर्देशित थी। रॉडनी के शब्दों से फेयत का खून खौल उठा, उसका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा, ये समझते हुए कि उसका गुस्सा रेनार को मंदिर को नष्ट करने के लिए उकसा सकता है। इसके विनाश से लोगों को शरण नहीं मिलेगी, अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ किसी राज्य पर शासन करने की जटिलताओं में शामिल नहीं है, रॉडनी ने फेयत के पास से गुजरते हुए कहा। उसकी नज़र पूरे हॉल में घूम रही थी, जैसे कि कुछ खोज रही हो। तुम क्यों आए हो, रॉडनी? फेयत ने पूछा। हमने राज्य के भीतर एक असामान्य टेलीपोर्टेशन ऊर्जा का पता लगाया है, फेयत। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि राज्य के भीतर टेलीपोर्टेशन पोर्टल निषिद्ध हैं। युद्ध के समय में भी हम अपने कानूनों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकते, अन्यथा हमारे राज्य का क्या होगा? एक अराजक भूमि अराजकता से भरी हुई है, रॉडनी ने धीरे से कहा, फेत को घेरते हुए। नियम, जैसा कि भगवान रेनार अक्सर कहते थे, वही हैं जो हमें जानवरों से अलग करते हैं, रॉडनी ने टिप्पणी की। अगर कोई मेरे मंदिर के भीतर टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करता है तो मुझे निस्संदेह पता चल जाएगा, रॉडनी। इसके अलावा आपकी खोज गलत है। यदि पोर्टल सक्रिय थे तो यह अधिक संभावना है कि यह रईसों का काम है, फेथ ने कहा, और रॉडनी के होठों से हंसी निकल गई। क्यों आंदोलन, फेथ? इतने दशकों के बाद आप रईसों से असामान्य रूप से नाखुश दिखाई देते हैं, रॉडनी ने कहा। समय बदलता है, रॉडनी, और व्यक्ति भी, यहाँ तक कि हमारे जैसे देवदूत भी, फेथ ने उत्तर दिया। उसके शब्दों के जवाब में रॉडनी की मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि वह उसके कक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस दरवाज़ा खोलो, और अगर अंदर कोई रहस्य नहीं छिपा है तो हम चले जाएंगे। मुझे क्रैनर के स्वर्गदूतों से हिसाब चुकता करना है, रॉडनी ने हंसते हुए कहा। फिर भी जैसे ही रॉडनी दरवाजे के करीब पहुंचा, फेयत के अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। रॉडनी को पता नहीं था कि उसी कमरे में एक दुष्ट देवता छिपा हुआ था। उसके साथ एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हाइड्रा था, जो विद्वानों की प्रयोगशालाओं की सीमाओं के भीतर पैदा नहीं हुआ था। एक दुष्ट देवता की संगति में एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हाइड्रा न केवल रॉडनी को चकित कर देगा, बल्कि संभावित रूप से उसे एक दुष्ट देवता को शरण देने के लिए फेयत और उसके पूरे अभयारण्य को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। रॉडनी और उसके साथियों को उनकी मुठभेड़। अन्यथा रॉडनी एक दुष्ट देवता का सामना करने के लिए तैयार होकर आया होता। शुक्र है कि भाग्य ने माइकल और फेयत का साथ दिया। माली के जंगल में माइकल पर हमला करने वाले स्वर्गदूतों के पास रॉडनी और उसके साथियों को अपनी मुठभेड़ के बारे में बताने का साधन नहीं था। अन्यथा रॉडनी एक दुष्ट देवता का सामना करने के लिए तैयार होकर आया होता। वह कमरा मेरा निजी अभयारण्य है और आपके पास प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है, फेयत ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हालांकि रॉडनी ने उसके जवाब को हंसी में उड़ा दिया। फेथ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम बहुत उग्र हो जाती हो। मैंने देवी एवा के स्वर्गदूतों की ऐसी आग दिखाते हुए झलकियां देखी हैं। प्यारा, मुझे मानना होगा, लेकिन याद रखना, तुम अब रेनार के अधिकार क्षेत्र में हो। तुम्हारा निजी कक्ष रेनार के अधिकार क्षेत्र में है, जब तक, बेशक, तुम वहां कुछ छिपा न रही हो। मुझे इस बेहतरीन शिल्प कौशल को नष्ट करना पसंद नहीं है। रॉडनी ने अपनी उंगलियों को दरवाजे की सतह पर घुमाया, उसके शब्दों के साथ एक हंसी भी थी। आगे बढ़ो, फेथ ने नरमी दिखाई। रॉडनी ने दरवाजे की कुंडी घुमाई, जिससे उसके निजी कक्ष में प्रवेश मिल गया। कमरे की सीमा के भीतर वेडोरा ने माइकल के बेहोश शरीर के ऊपर एक सतर्क रुख बनाए रखा। लकड़ी के फर्श के अंतराल के माध्यम से उसने रॉडनी के प्रवेश को देखा। उसका आकार धीरे धीरे अंदर जा रहा था। उसके जूतों की धमक फर्श पर गूंज रही थी, जो उसके वजन के नीचे चरमराहट की आवाज को बढ़ा रही थी। देवी एवा, रॉडनी की आवाज गूंज उठी। उसकी नज़र देवी की मूर्ति पर टिकी हुई थी। वह आगे बढ़ा, उसके कदम सीमित स्थान में गूंज रहे थे। उसका दुर्भाग्य हुआ, रॉडनी ने टिप्पणी की। कमरे में चारों ओर नज़र घुमाते हुए उसने उदास माहौल को महसूस किया। रॉडनी के दो स्वर्गदूतों को दरवाजे पर पहरेदार के रूप में तैनात करके फेयत रॉडनी के पीछे पीछे उसके कक्ष में प्रवेश करती हुई चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी स्वर्गदूत भी था। जैसे जैसे दृश्य सामने आया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी नज़र नीचे की ओर फर्श की ओर गई, जहां दुष्ट देवता और उसके साथ हाइड्रा छिपे हुए थे। वास्तव में एक आकर्षक कमरा। मैंने हमेशा कल्पना की थी कि आपके व्यक्तिगत स्थान में ऐसा माहौल होगा, रॉडनी ने टिप्पणी की। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ते हुए वह कमरे में एक संतुलित भाव से टहल रहा था। उसके पैरों के नीचे लकड़ी के तख्तों से उसके वजन के कारण हल्की चरमराहट निकल रही थी, जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो रहा था, क्योंकि वह वेडोरा और माइकल के ऊपर सटीक स्थान पर खड़ा था। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, और उसने अपनी नज़र फेथ की ओर घुमाने से पहले अपनी उंगलियों से फर्श पर थपथपाया। मुझे एक बार फिर पूछने की अनुमति दे, फेथ, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो?
रॉडनी ने पूछा। उसकी उपस्थिति सीधे माइकल और वेडोरा के ऊपर मंडरा रही थी। आंतरिक घबराहट ने अयाग को जकड़ लिया क्योंकि उसने धीमी आवाज में कैन से फुसफुसाया। उसकी आवाज में तत्परता थी। भाड़ में जाओ कैन, अपने टेलीपोर्टेशन का फिर से उपयोग करो, हमें यहाँ से निकालो। कैन की प्रतिक्रिया उसके सिर को हिलाने वाली निराशा थी। मैं अपनी क्षमता का उपयोग दिन में केवल एक बार कर सकता हूँ। अपनी भयानक स्थिति का एहसास अयाग पर भारी पड़ गया। तो हम बर्बाद हो गए। हमें खोज लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, उसने गुर्राते हुए कहा। उसके शब्दों में भय और त्याग का मिश्रण था। उसे डर था कि अगर हम और जोर से बोलेंगे तो ऊपर के देवदूत को उनकी उपस्थिति का पता चल जाएगा। इस बीच, इस तनावपूर्ण गतिरोध के बीच, फेथ के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वह दुष्ट देवता को शरण देने के संभावित नतीजों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। फिर भी हीलिंग की देवी एवा के प्रति उसकी शपथ उसके भीतर गहराई से गूंजती थी। जरूरतमंदों की देखभाल करना उसका कर्तव्य था, चाहे वे किसी भी मूल के हों। और भले ही दुष्ट देवता के साथ उसका परिचय कम समय का था, फेयत खुद को उसके साथ विश्वासघात करने के लिए नहीं ला सकी। चुप्पी बहुत कुछ कहती है, रॉडनी की आवाज़ हवा में गूंजी। जब उसने चांदी की तलवार निकाली, उसके इरादे स्पष्ट थे। जानबूझकर इरादे से, रॉडनी नीचे झुका। उसकी उंगलियां फर्श के चारों ओर मुड़ी हुई थीं। उसने अपना हाथ लकड़ी में दबाया। जब उसने जोर लगाया तो फर्श टूट गया। छिपी हुई कुंडी को टटोलने के बजाय उसने फर्श को ही फाड़ दिया। जैसे ही छिपे हुए डिब्बे का अनावरण हुआ, उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य को देखकर विस्मय में चौड़ी हो गईं। एक बेहोश युवक काले लबादे में लिपटा हुआ, उसके साथ 3 सिर वाला हाइड्रा था। खैर, हम किस चीज पर ठोकर खा गए? रॉडनी के स्वर में द्वेष की भावना थी। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। उसके देवदूत फेयत के साथ थे। उनका सामूहिक रुख संतुलित और तैयार था। फेयत ने तनावपूर्ण माहौल के बीच अपनी आवाज पाए, हताशा और दृढ़ विश्वास का मिश्रण। वह एक शरणार्थी है, घायल है और आश्रय की तलाश कर रहा है, रॉडनी। मैं तो बस उसकी चोटों का इलाज कर रहा हूँ। फेयत की आवाज़ गूंज उठी, एक कमज़ोर बचाव। हालांकि उसे पता था कि इस भयानक क्षण में उसके शब्दों का कोई असर नहीं था। इस तरह की एक बेहतरीन नस्ल के साथ एक शरणार्थी। रॉडनी की पकड़ ने वेडोरा के छोटे रूप को ढंक लिया, और उसके आश्चर्य के लिए नस्ल के निशान की अनुपस्थिति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। तुम्हारा नस्ल का निशान कहाँ है, प्राणी? रॉडनी की पूछताछ हाइड्रा के प्रत्येक व्यक्तिगत सिर पर निर्देशित थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। हमें छोड़ दो, तुम मूर्ख हो, हाइड्रा के सफ़ेद सिर ने पलटवार किया। उनके शब्दों में तिरस्कार भरा हुआ था। एक बहुत ही बुरा भला कहने वाला सिर, रॉडनी ने ठहाका लगाया। उसकी उंगलियां हाइड्रा को एक धीमी गति से घुमाने के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही थीं। साथ ही रॉडनी के स्वर्गदूतों में से एक माइकल के बेहोश शरीर के पास पहुंचा, उसे जमीन से उठाया और बेतरतीब ढंग से फर्श पर गिरा दिया। कप्तान, इस पर एक नज़र डालें। धीमी आवाज़ फेयत के कानों तक पहुंची, जिससे उसका ध्यान उस देवदूत की ओर गया जिसने दुष्ट देवता को जमीन पर फेंक दिया था। रॉडनी ने अक्षम दुष्ट देवता की ओर कुछ कदम बढ़ाए। उसका पैर माइकल की छाती पर आकर रुक गया। उसकी आंखें नस्ल के किसी भी निशान के लिए वेडोरा के रूप को ध्यान से स्कैन कर रही थीं। रॉडनी को पता नहीं था कि उसका पैर एक दुष्ट देवता की छाती से टकराया था जिसकी असली पहचान छिपी हुई थी। फेयत, क्या ये वह रहस्य है जिसे आप सुरक्षित रख रहे हैं, एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हाइड्रा? रॉडनी ने पूछा, इस धारणा के तहत कि यह 3 सिर वाला हाइड्रा था जिसे फेयत ने छिपाने का प्रयास किया था। फेयत के जवाब देने से पहले रॉडनी के अधीनस्थ ने माइकल की गर्दन पर तत्काल इशारा किया, जिससे रॉडनी का ध्यान भटक गया। यह क्या है? रॉडनी ने पूछा। उसे अकेला छोड़ दो, तुम पंख वाले कमीने। अयाग की जद्दोजहद रॉडनी की पकड़ के खिलाफ निरर्थक रूप से गूंज रही थी। हालांकि रॉडनी ने उसके विरोध को नज़रअंदाज करते हुए माइकल की गर्दन पर निशाना साधा। ऐसा लगता है कि यह सम्राट नागिन का जहर है, देवदूत की टिप्पणी कमरे में गूंज उठी। रॉडनी की आंखों में अविश्वास की चमक थी। पहले की बेफिक्र, अलग थलग मुस्कान जो उसके चेहरे पर छाई हुई थी, अब गायब हो गई क्योंकि धीरे धीरे उसे एहसास हुआ। फिर भी वह जीवित है, और इसका मतलब केवल यही हो सकता है। रॉडनी के शब्द बने रहे। रॉडनी की आंखों में एहसास की चिंगारी जल उठी, जिसने उस बेपरवाह मुस्कान की जगह ले ली जो कभी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। धीरे धीरे वह दूर चला गया। उसकी निगाहें फेयत पर टिकी हुई थीं। फेयत, तुम अपने कमरे में एक दुष्ट देवता को छिपा रहे हो, रॉडनी ने घोषणा की। उसके बगल में खड़े देवदूत अपनी तलवारें तैयार करने लगे। यहाँ तक कि रॉडनी जैसा आमतौर पर लापरवाह देवदूत भी दुष्ट देवता द्वारा उत्पन्न खतरे को कम नहीं आंका जाएगा, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। जब माइकल बेहोश पड़ा था, स्वर्गदूतों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के संभावित खतरे को पहचान लिया, और वे इसे अत्यंत गंभीरता से संबोधित करने के लिए तैयार हो गए। अध्याय 1074 पंथियन से एक देवदूत। मुझे हमेशा से संदेह था कि तुम गुप्त गतिविधियों में शामिल हो, फेथ, लेकिन यह एक अलग ही स्तर पर है। रॉडनी की आवाज़ ने सदमे और अविश्वास को व्यक्त किया। एक दुष्ट देवता और एक स्वाभाविक रूप से जन्मे हाइड्रा की जोड़ी।
ऐसा लगता है कि फोर्टुना ने खुद मुझे अपने अनुग्रह से सम्मानित किया है, रॉडनी ने कहा। अविश्वास की एक हंसी उसके मुंह से निकल गई। दुर्भाग्य से फोर्टुना ने तुम्हारी ओर से आंखें मूंद ली हैं। तुम्हारी देवी एवा भी, अगर वह खुद को प्रकट करती तो तुम्हें अब परिणामों से नहीं बचा सकती। एक बार जब रैनार तुम सभी के साथ समाप्त हो जाता है तो पंथियन को तुम्हारे विश्वासघात के बारे में पता चल जाएगा। रॉडनी के शब्दों में ठंडे इरादे थे, उसका ध्यान फेथ पर अडिग था। उसे इस मामले से दूर रखो, सभा की आवाज में गर्जना हुआ, लेकिन रॉडनी ने वेडोरा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे हाइड्रा के प्रत्येक सिर से दर्द भरी गर्जना निकल रही थी। उसे पकड़ो, रॉडनी ने फेथ के पीछे खड़े देवदूत को आदेश दिया। तेज दक्षता के साथ देवदूत ने फेथ की कलाई पकड़ ली। उनकी बेहतर ताकत के सामने उसका संघर्ष निरर्थक साबित हुआ। युद्ध और लड़ाई के मामलों में फेथ और देवी अवा के देवदूत रेनार के प्रशिक्षित योद्धाओं की दुर्जेय शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जबकि फेथ की तरह के लोग उपचार के लिए समर्पित थे, रेनार के देवदूत दुर्जेय योद्धाओं में तब्दील हो गए थे। तुम, मेरे प्रिय, रेनार के संग्रह में एक बेशकीमती वस्तु बनने वाले हो, रॉडनी ने सोचा। उसकी नज़र वेडोरा पर टिकी हुई थी। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इस मंदिर को छोड़ दो, फेथ ने विनती की। उसकी आवाज़ में हताशा थी, क्योंकि उसके पीछे खड़े देवदूत ने उसकी कलाई पर सोने की बेड़ियां बांधते हुए उसकी बांह मरोड़ दी थी। मूर्ख मत बनो, फेथ। यह मंदिर अब उद्धार से परे है। इसका भाग्य उसी क्षण तय हो गया था जब तुमने एक दुष्ट देवता को शरण देने का फैसला किया था, रॉडनी ने ठंडी हंसी हंसी। लेकिन तुम वास्तव में धन्य हो। एक बार जब मैं रेनार को इस बारे में बता दूंगा तो वह व्यक्तिगत रूप से इस मंदिर को जलमग्न करने के लिए आएगा। रॉडनी की हंसी कमरे में गूंज उठी, उसकी संतुष्टि स्पष्ट थी। फिर भी अचानक एक गड़बड़ी ने दृश्य को बाधित कर दिया, क्योंकि कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। स्वर्गदूतों ने तब तक डगमगाती मशाल की रोशनी पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि दरवाजा अचानक बंद नहीं हो गया, जिससे वे कक्ष के भीतर बंद हो गए। कैप्टन, रॉडनी के बगल में बैठे देवदूत ने कहा। उसकी नज़र माइकल के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी त्वचा से सम्राट नागिन के जहर के असर को दर्शाने वाली बैंगनी नसें फीकी पड़ रही थीं। रोशनी के अनियमित व्यवहार और गायब होते जहर के संकेतों को देखकर अयाग की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह समझ गई कि तमाम बाधाओं के बावजूद घोस्ट जाग रहा था। क्या हो रहा है? रॉडनी की उलझन साफ दिख रही थी। तुमने फोर्टुना के पक्ष का जिक्र किया था, है न? भूल जाओ, यह मौत है जो तुम पर अपनी मुस्कान बिखेर रही है, अयाग ने ताना मारा, यह महसूस करते हुए कि किसी चमत्कार से घोस्ट अपनी नींद से जाग रहा था। अचानक अपरिचित काली लपटों ने दुष्ट देवता को भस्म कर दिया, जिससे अंधेरे का एक ऐसा आवरण बन गया जिसका रॉडनी ने पहले कभी सामना नहीं किया था। स्वर्गदूतों ने तापमान में तीव्र उछाल महसूस किया, जिससे रॉडनी को दुष्ट देवता को घेरने वाली भीषण गर्मी से जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फेयत की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि सम्राट नागिन का जहर काली लपटों द्वारा भस्म हो रहा था। एक ऐसा एहसास जो उसे विस्मय में आया। बिना किसी चेतावनी के कमरे की रोशनी एक अदृश्य शक्ति द्वारा बुझा दी गई, जिससे सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब गया। फिर भी इस अंधेरे में एक अशांत करने वाला गुण था जिसे फेयत ठीक से समझ नहीं पाया। अब तुम्हारे भगवान के पिता भी तुम्हें नहीं बचा सकते, सभा की आवाज में बर्फीली निश्चितता थी। रॉडनी ने तेजी से जवाब दिया, अपनी उंगलियों को फड़फड़ाते हुए प्रकाश की एक गेंद को जगाया उसकी उंगलियों पर। चमकदार गोले ने एक भयानक नीली चमक उत्सर्जित की, जिससे कमरे के भीतर छायाएं बिखर गईं। हालांकि रॉडनी द्वारा बनाई गई रोशनी की गेंद ऊपर मंडरा रही थी, जो एक भयानक नीली चमक बिखेर रही थी जो स्याही के कालेपन के खिलाफ थी। फिर भी अंधेरे को दूर करने के लिए गोले के प्रयासों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे ये कमरे को पूरी तरह से रोशन नहीं कर सका। अयाग की प्रत्याशा और उत्साह उसके शब्दों में स्पष्ट था। चाहे मैंने कितनी भी बार ये दृश्य देखा हो, रोमांच कभी खत्म नहीं होता। इस बीच फेयत की निगाहें सामने आ रहे तमाशे पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। रॉडनी को और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि दुष्ट देवता उस जगह से अचानक गायब हो गया जहां वह कुछ पल पहले फर्श पर लेटा था। अचानक रॉडनी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने दुष्ट देवता को अपने सामने कुछ मीटर की दूरी पर खड़े देवदूत के पीछे मूर्त रूप लेते देखा। दुष्ट देवता की मुस्कान दोस्ताना से बहुत दूर एक अनुभवी शिकारी की शिकारी धमकी को दर्शाती थी। अयाग की टिप्पणी में अंतिम स्वर था, वह समाप्त हो गया है। रॉडनी देखते ही देखते दुष्ट देवता ने देवदूत के सिर को पकड़ लिया और बिजली की चमक में देवदूत की खोपड़ी नष्ट हो गई। खून और हेलमेट के टुकड़े एक भयानक प्रदर्शन में छिड़के गए। इससे पहले कि रॉडनी प्रतिक्रिया कर पाता, उसके हाथ में एक भयंकर दर्द हुआ। अपने हाथ को देखते हुए जिसने हाइड्रा को पकड़ रखा था, उसे अपनी कटी हुई कलाई से खून की एक भयानक धार बह रही थी। उस पल का सदमा उसे तभी लगा जब उसे एहसास हुआ। फेयत की डरावनी निगाहें उस क्रूरता पर टिकी हुई थीं जो सामने आ रही थी, क्योंकि दुष्ट देवता ने प्रत्येक देवदूत को व्यवस्थित रूप से भेजा था।
मंदिर की दीवारों के पार राज्य में गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जबकि लाल रंग की बिजली की धारियां आसमान को रोशन कर रही थीं। कक्ष के भीतर माइकल ने बिना किसी रोक टोक के अपनी ईश्वरीय शक्तियों का इस्तेमाल किया। रॉडनी की चीख हवा में गूंज रही थी, उसके आसपास बिजली चमक रही थी। अंधेरे ने बोल्टों की प्रकृति को अस्पष्ट कर दिया, जिससे रॉडनी उनके हमले के प्रति कमजोर हो गया। अराजकता के बीच फेयथ ने अपने कंधे पर एक भार महसूस किया। उसने मुड़कर देखा कि हाइड्रा वहां बैठा था, एक मौन लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, अयाग की आवाज में अंतिम संकेत था। धीरे धीरे अंधेरा कम हो गया और भयावह दृश्य सामने आ गया। रॉडनी के साथ आए देवदूत कमरे में बिखरे पड़े थे, उनके शरीर पर धुआं उगल रहे थे जहां बिजली गिरी थी। इस नरसंहार के बीच रॉडनी अकेला जीवित बचा था। रेनार तुम्हारा शिकार करेगा। रॉडनी के शब्द हवा में कांप रहे थे। उसकी मुस्कान ने फेयत की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसके खून बहते घावों और बिजली के हमलों के अवशेषों के बीच भी एक सर्द अभिव्यक्ति। ये द्वेष में लिपटे एक इकाई की मुस्कुराहट थी। तुम्हारा हाल इसके उलट है। माइकल की आवाज़ ठंडी थी, उसकी उंगली रॉडनी के सिर की ओर इशारा कर रही थी। उसकी उंगली के सिरे से एक काली बिजली की बोल्ट निकली, जो रॉडनी की खोपड़ी को छेदती हुई तेजी से उसकी जान ले गई। मेरे पास कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले, क्या अपनी शक्तियों को मुक्त करने से देवताओं को तुम्हारी उपस्थिति का पता नहीं चल जाएगा? अयाग की आवाज़ ने स्तब्ध चुप्पी को तोड़ा और उसने अपने सामने दुष्ट देवता से अपना प्रश्न पूछा। अराजकता के बाद माइकल ने गिरे हुए शवों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाँ, तुम सही हो। इसलिए हमें यहाँ से काम पूरा होते ही निम्बोसिया से निकल जाना चाहिए, माइकल ने शांति से उत्तर दिया। शवों को व्यवस्थित किया और उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। इस गंदगी के लिए माफ़ी चाहता हूँ फेथ। ये लो। माइकल ने रंगहीन तरल से भरी एक बड़ी शीशी फेंकी। इसे कमरे में चारों ओर स्प्रे करो, ये खून को साफ कर देगा, उसने ऊपर की ओर देखने से पहले निर्देश दिया। हालांकि फेथ उसे बिना उत्तर दिए जाने के लिए तैयार नहीं था। रुको, उसने बीच में कहा, माइकल को रोकते हुए जब वह जाने वाला था। तुम कौन हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा और भ्रम था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अभी के लिए आपकी मदद के लिए धन्यवाद और आपकी छत को हुए नुकसान के लिए खेद है। माइकल की रहस्यमयी प्रतिक्रिया ने फेयत को चकित कर दिया। पलक झपकते ही उसने छत को गोली मार दी, जिससे छत टूट गई। जब माइकल हवा में ऊपर की ओर बढ़ा तो अयाग ने अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि उसे सुना जा सके। वास्तव में वहाँ क्या हुआ था? हमें लगा कि तुम हेड्स नामक स्थान पर पहुँच गए हो। मैं वहाँ था। यह एक लंबी कहानी है। माइकल की प्रतिक्रिया हवा के साथ आगे बढ़ी और उसने अपनी चढ़ाई जारी रखी। मैं इन शवों को छांटने के बाद आपको बता दूंगा। माइकल की आवाज़ दूर से उन तक पहुंची क्योंकि उसने रणनीतिक रूप से शवों को एक दूसरे से दूर रखा था, ये देखते हुए कि उसने उनके जीवन को समाप्त करने के लिए बिजली के बोल्ट का उपयोग किया था। माइकल ने दृश्य को इस तरह से व्यवस्थित किया जैसे कि क्रैने के स्वर्गदूत मौतों के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि यह मूर्खतापूर्ण नहीं था, लेकिन यह एक मोड़ के रूप में काम करेगा जिससे माइकल के अगले कदम के दौरान पैंथियन का ध्यान आकर्षित होगा। तो तुम हेड्स में थे। वह स्थान वास्तव में क्या है? फेथ ने बताया कि यह वह स्थान है जहां भगवान की आत्मा अस्थायी रूप से जाती है जब उनके भौतिक शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता है। सरबा ने पूछा, ये देखते हुए कि माइकल ने हत्याओं के मनगढ़ंत दृश्य को सावधानीपूर्वक तैयार किया था। की तरह जब मैं वहां था तो मुझे कुछ सहायता मिली, माइकल ने जवाब दिया, अपने दूसरे अनुभव की एक झलक पेश करते हुए। और हेड्स के भीतर यह सहायता किसने या किस चीज़ ने प्रदान की? अयाग ने पूछा, क्योंकि उसने माइकल की कुशल हरकतों को देखा। प्रत्येक शरीर को उसके लगभग तात्कालिक टेलीपोर्टेशन के माध्यम से सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया जा रहा था। डैगन, माइकल ने एक ऐसे वजन के साथ नाम बोला जो हवा में गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। नरक के शासक के नाम का उल्लेख हवा में एक सिहरन पैदा कर देता है, वेदोरा को बेचैन कर देता है क्योंकि उन्होंने नरक के शासक के साथ इस तरह के अप्रत्याशित गठबंधन की कभी उम्मीद नहीं की थी। इस बीच स्वर्ग से एक आकर्षक आकृतिक क्षेत्र के किसी अन्य भाग में उतरी। लाल पंखों को फैलाए हुए देवदूत हवा में सुंदर ढंग से फिसला, लाल बिजली की लकीरों द्वारा निर्देशित जो उसके मार्ग को रोशन कर रही थी। उसका उतरना शक्ति और सुंदरता का एक तमाशा था, रात के आकाश के खिलाफ एक लाल धूमकेतु। जैसे ही वह जमीन के पास पहुंचा, हवा ने उसके काले बालों को उलझा दिया जिससे वे फड़फड़ाने लगे कौवे के पंख। गहरे लाल कवच में लिपटे हुए, जटिल सुनहरी रेखाओं से सजे हुए, वह मंद प्रकाश में एक प्रकाशस्तंभ की तरह चमक रहा था। उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी क्योंकि उसके उतरने से जमीन में लहरें उठीं। उसके लाल पंख उसके पीछे बड़े करीने से मुड़े हुए थे जिससे शांत शक्ति का एहसास हो रहा था। अपने कवच से टकराने वाली हवा की तरह ठंडी आवाज में उसने एक ही सवाल किया जो हवा में गूंज गया, जिसमें एक ठंडी धार थी, तुम कहाँ हो, दुष्ट देवता? इस देवदूत को देखते ही कई लोगों में भय की भावना पैदा हो जाती थी क्योंकि वह दुष्ट देवताओं को खत्म करने के लिए देवताओं द्वारा भेजा गया चुना हुआ निष्पादक था।
वह देवताओं की कमान के तहत सबसे घातक इकाइयों में से एक से था, जो अपनी घातकता के लिए प्रसिद्ध था। अब उसने एक अथक खोज शुरू कर दी। उसका मिशन स्पष्ट था, दुष्ट देवता का पता लगाना और उसे बेअसर करना। अध्याय 1075 धुंधले दलदलों का रहस्य। इस बात से अनजान कि पैंथियन का एक निष्पादक लगातार उसका पीछा कर रहा था। माइकल और वेदोरा निम्बोसिया से चले गए। उनकी उड़ान 1 घंटे तक जारी रही, जब तक कि वे एक सुनसान जंगल में नहीं उतर गए। वहां पहुंचने के बाद माइकल ने बिना समय बर्बाद किए सिस्टम से विभिन्न कीमिया सामग्री प्राप्त की। हम क्यों रुक रहे हैं? अयाग की जिज्ञासा ने उसे सवाल करने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले कि हम गुप्त टेलीपोर्टेशन सरणी में आगे बढ़ें, हमें आपके रूप के बारे में एक बात बतानी होगी। रॉडनी ने एक प्राकृतिक रूप से जन्मे हाइड्रा के रूप में आपकी असली प्रकृति को उजागर करने में कामयाबी हासिल की। हम दूसरों को भी वही खोज करने नहीं दे सकते, माइकल ने समझाया। एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे एक जगह पाकर माइकल सूखे जंगल के फर्श पर बैठ गया। वेदोरा ने शालीनता से उसके कंधे से छलांग लगाई और उसके सामने खड़ी हो गई। हमारे बारे में बात करते हुए, क्या आपको लगता है कि हम प्रयोगों से पैदा हुए हाइड्रा के बारे में अधिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं? मैं केवल अटकलें लगाने से थक गई हूँ, अयाग ने अपनी निराशा व्यक्त की। उसकी नाराजगी उस अप्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुई जिसके माध्यम से उसकी प्रजाति बनाई गई थी। हालांकि अधिक हाइड्रा के अस्तित्व की खबर ने उसके भीतर आशा की एक किरण जगाई। मोगासुकु के साथ उनकी अंतिम बातचीत ने यह संदेश दिया था कि वे ब्रह्मांड में अंतिम जीवित हाइड्रा थे। अब उनके जैसे अन्य लोगों के अस्तित्व के रहस्योद्घाटन के साथ वेदोरा को उत्साह की लहर महसूस हुई। जरूर, और अपनी प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्य में डूबा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम अन्य हाइड्रा का सामना करेंगे जो प्रयोगशालाओं में पैदा नहीं हुए थे, माइकल ने वेदोरा को एक आरामदायक लहजे में आश्वस्त किया। अपनी कलाई की एक चतुराई भरी झटक के साथ माइकल ने अपने सामने जमीन पर विभिन्न अवयवों को बुलाया। घटकों का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक उद्देश्य के साथ अंधेरे लपटों को प्रज्वलित किया। तुम कौन सी औषधि बना रहे हो? सबा ने पूछा। एक गोली, माइकल ने सरलता से कहा, गहरे लाल रंग के फूल को गहरे अंधेरे में फेंकते हुए। ये गोली तुम्हें 3 सिर वाले सर्प में बदल देगी, जो इस क्षेत्र में एक सामान्य रूप है। कम से कम नित्रोएल के अनुसार तो ऐसा ही है, माइकल ने रसायन विज्ञान की प्रक्रिया शुरू होते ही स्पष्ट किया। माइकल ने सामग्री को लौ में डालना जारी रखा और अयाग ने देखा कि घटकों के सार लौ के ऊपर तैर रहे थे, जो जीवंत रंगीन मोतियों में मिल रहे थे। धीरे धीरे ये मोती आपस में मिल गए और खुद को 3 अलग अलग गहरे लाल रंग की गोलियों में बदल दिया। इन्हें ले लो, माइकल ने निर्देश दिया, गोलियों को तीनों सिरों के खुले मुंह की ओर फेंकते हुए। एक साथ सिरों ने गोलियां स्वीकार कर ली। उनके चेहरे पर खट्टा मिश्रण निगलते समय भाव बदल गए। उफ, ये तो उफ, अयाग ने मुंह बनाते हुए गोली के स्वाद पर उल्टी करने की इच्छा से संघर्ष किया। जल्द ही 3 सिर वाले हाइड्रा का शरीर ऐंठने लगा। उसके सिर एक जैसे सफेद आकार में बदल गए। प्रत्येक सिर पर छोटे सींग पीछे हट गए और सांप का आकार ले लिया। उनके शरीर से तराजू गायब हो गए और छोटे पंख सांप के चिकने रूप में बदल गए। कुछ ही क्षणों में 3 सिर वाले हाइड्रा ने 3 सिर वाले सांप में पूरी तरह से कायापलट कर दिया, जिसमें एक पतली पूंछ भी थी। अब हम कैसे दिखते हैं? सबा ने पूछा, जब माइकल ने एक दर्पण निकाला और उसे सांप जैसे प्राणी के सामने रखा। हमारे मूल रूप जितना प्रभावशाली नहीं, लेकिन बिल्कुल भी बुरा नहीं, अयाग ने उसके नए रूप की जांच करते हुए मूल्यांकन किया। क्या हम आगे बढ़ें? माइकल ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए पूछा। उनके पंख चले जाने के कारण वेदोरा पहले की तरह माइकल के कंधे पर नहीं चढ़ सका। इसके बजाय वह नीचे झुका, सावधानी से रूपांतरित हाइड्रा को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि इस जंगल में कोई टेलीपोर्टेशन एरे है? अयाग ने एक बार फिर पुष्टि की मांग की। ठीक है, जब मैंने हेड्स में डैगन के आत्मा रूप का सामना किया तो उसने इस जंगल में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल छिपाने का उल्लेख किया। मेरे पास उसके शब्द पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, माइकल ने जवाब दिया, डैगन द्वारा अपने दिमाग में अंकित किए गए वेपॉइंट मार्कर पर भरोसा करते हुए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। मैं अभी भी डैगन की हमारी मदद करने की इच्छा से भ्रमित हूँ। बदले में वह क्या उम्मीद करता है? सबा ने सोचा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? वह देवताओं के विरुद्ध अपनी लड़ाई में हमारी मदद चाहता है, कैन ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ है। डैगन के बारे में कुछ संदेह पैदा करता है, माइकल ने उन्हें शुष्क जंगल में मार्गदर्शन करते हुए साझा किया। उसका असली उद्देश्य जो भी हो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे, माइकल ने जोर देकर कहा। आखिरकार माइकल और वेदोरा एक विशाल बरगद के पेड़ पर पहुंचे जो अपने वृक्षीय रिश्तेदारों के बीच एक शाही प्रैरी के रूप में खड़ा था। इसकी विशाल शाखाएं ऊपर एक भव्य छत्र का निर्माण करती थीं। डैगन के निर्देशानुसार पेड़ पर अपना हाथ रखते हुए माइकल की हथेली से एक हल्की चमक निकलने लगी। अयाग ने देखा कि माइकल के हाथ के शीर्ष पर एक चमकता हुआ रून, आंख के आकार का, भौतिक रूप में प्रकट हुआ।
इस ऊर्जा का जवाब देते हुए माइकल के हाथ पर मौजूद रून जैसा एक रून पेड़ पर प्रकाशित हुआ, जिससे एक पोर्टल का उद्भव हुआ। पेड़ के हृदय में एक भंवर भौतिक रूप में प्रकट हुआ। अज्ञात पोर्टल, क्या गलत हो सकता है? माइकल के जंगल से गायब होते ही अयाग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी आंखें घुमाईं। जैसे ही माइकल पोर्टल के आलिंगन से बाहर निकला, उसने खुद को एक लुभावने पैनोरमा से घिरा हुआ पाया। उसकी आंखों की नज़र जहां तक जा सकती थी, वहां तक फैली हुई सुंदरता थी। जहां भी वह मुड़ता, उसे जीवंत फूलों की एक टेपेस्ट्री मिलती, उनके रंग परिदृश्य को अलौकिक रंगों से रंग देते। हवा में एक नाजुक सुगंध थी, प्रत्येक सांस एक संवेदी आनंद था। पेड़ गर्व से खड़े थे, जीवन से भरे हुए थे, जैसे कि पत्ते एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में सरसराहट कर रहे थे, और पक्षियों के गीतों की एक सिम्फनी ने एक मधुर कोरस के साथ हवा को भर दिया। अपने गर्म आलिंगन के साथ सूरज ने दृश्यों पर एक सुनहरा रंग डाला, एक आकर्षक टेपेस्ट्री बुनते हुए जो एक काल्पनिक कहानी के पन्नों से उठाया गया लग रहा था। ये बिल्कुल भी दलदल जैसा नहीं दिखता है, अयाग ने टिप्पणी की। उसकी आवाज़ विस्मय से भरी हुई थी, क्योंकि वह उस अलौकिक परिदृश्य का सर्वेक्षण कर रही थी जिसने अपेक्षित की जगह ले ली थी दलदली भूमि। माइकल के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था, उसे देखकर वह स्पष्ट रूप से अचंभित रह गया। उसके चेहरे पर उसकी हैरानी झलक रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि डैगन ने कहा था कि पोर्टल मुझे धुंधले दलदल में ले जाएगा, माइकल ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में भ्रम और आश्चर्य का मिश्रण था। नपे तुले कदमों से वह अपने सामने फैली मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ा। उसने अपने आसपास के हरे भरे स्वर्ग को उस दलदल से मिलाने की कोशिश करते हुए अपनी भौं से कुड़ी, जिसकी उसे उम्मीद थी। जैसे जैसे माइकल रास्ते पर आगे बढ़ा, दूर से आती आवाज़ें तेज होने लगीं। उत्सुकता से भरकर वह थोड़ी सी चढ़ाई पर चढ़ गया, और तब तक इलाके पर चढ़ता रहा जब तक कि वह एक सुविधाजनक स्थान पर नहीं पहुंच गया। वहां से वह नीचे के दृश्य को देख सकता था। ढलान से उतरते हुए उसने खुद को एक अजीबोगरीब तिकड़ी के सामने पाया। दो युवक एक बुजुर्ग महिला के सामने खड़े थे, उनके हाव भाव बेचैनी से भरे हुए थे। उनमें से एक युवक के बाल सुनहरे थे, उसका व्यवहार अधीरता से भरा हुआ था। दूसरे ने, जिसका सिर मुंडा हुआ था, एक उबलती हुई हताशा को व्यक्त किया। मौसम के कारण खराब हो चुके कपड़ों में लिपटी बुजुर्ग महिला ने शांत चेहरे से उनकी क्रोधित निगाहों का सामना किया। आप हमें क्यों नहीं बताते हो? हमारी चचेरी बहन कार्मेला कहाँ है? सुनहरे बालों वाले युवक की आवाज़ में झुंझलाहट थी, उसकी उंगलियां हवा में आरोप लगाते हुए चल रही थीं। हाँ, बूढ़ी औरत, हमारे साथ खेल मत खेलो। हम जानते हैं कि वह तुम्हारे घर आती रही है, गंजे आदमी ने संदेह से आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बुजुर्ग महिला, एक अनुभवी और बुद्धिमान चेहरे पर, उनके आरोपों का शांत विरोध के भाव से सामना किया। मैंने तुम दोनों से कहा है, तुम्हारे चचेरे भाई के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह यहाँ नहीं आई है, और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। हवा में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। तीनों आकृतियां गतिरोध में बंद थीं, उनकी भावनाएं स्पष्ट थीं। माइकल ने देखा कि दोनों युवक अविश्वसनीय नज़रों का आदान प्रदान कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से बूढ़ी महिला की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट थे। झूठ बोलना बंद करो, हमने तुम्हारी कहानियां बहुत सुनी हैं, सुनहरे बालों वाले आदमी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ तेज और अधिक हताश होती जा रही थी। अंतिम भाव के साथ बुजुर्ग महिला ने अपनी छाती पर हाथ रखे। युवाओं, तुम जो चाहो मानो, मेरे पास तुम्हें धोखा देने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही बूढ़ी औरत की नज़र माइकल की ओर गई, उसने उसे इशारा किया। उसकी उंगली एक घुमावदार शाखा की तरह फैली हुई थी। युवक, यहाँ आओ, उसकी आवाज़ में अधिकार का भाव था। आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ माइकल तीनों के पास गया, उनके बीच में खींचा गया। माइकल उसके सामने खड़ा था, उसकी शक्ल देख रहा था। उसकी वृद्ध विशेषताओं के बावजूद उसके बारे में एक निश्चित जीवंतता थी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने चमकीले हरे रंग के कपड़ों का संग्रह पहना था और अपने सफ़ेद बालों को एक साफ सुथरे बन में बांध रखा था। उसके हाथों में उसने रंग बिरंगे फूलों से भरी एक टोकरी पकड़ी हुई थी। तुम एक अच्छे युवक की तरह दिखते हो, कृपया उन्हें बताएं कि उनके चचेरे भाई के लापता होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसने विनती की। उसकी आवाज़ में ईमानदारी का भाव था। माइकल ने बूढ़ी औरत को देखा, उसके शब्द उसके साथ गूंज रहे थे। इस बीच दो भाइयों में से सुनहरे बालों वाला युवक उसे ऐसे संबोधित कर रहा था जैसे कि वह कोई परिचित व्यक्ति हो। भाई, बस इस मामले में अपनी नाक मत डालो, सुनहरे बालों वाले ने माइकल को सावधान किया। उसकी आवाज़ में एक सुरक्षात्मक स्वर था। वह सही कह रहा है मैडम, मैं यहाँ की स्थिति से परिचित नहीं हूँ, माइकल ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अलगाव की भावना थी। थोड़ी देर के लिए बूढ़ी औरत की नज़र वेदोरा पर चली गई, जो माइकल के कंधे पर उनके 3 सिर वाले सांप के रूप में बैठी थी। युवक, कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए आपको किसी को जानने की ज़रूरत नहीं होती। ये भाई मुझ पर अपने चचेरे भाई का अपहरण करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरे जैसी कमज़ोर बूढ़ी औरत कार्मेला जैसी जवान औरत पर कैसे हावी हो सकती है?
उसके शब्द निराशा और अवज्ञा के मिश्रण के साथ कहे गए थे। उसकी हरी आंखें माइकल की आंखों पर टिकी हुई थीं। माइकल ने दोनों भाइयों की ओर रुख किया, उनके हाव भाव चिंता और बेचैनी के मिले जुले थे। सुनहरे बालों वाला भाई फिर बोला, उसकी आवाज़ में आरोप का संकेत था। उसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ। उसके बारे में गांव में अफवाहें फैली हुई हैं। लोग उसके इलाज के लिए जाने के बाद गायब हो जाते हैं या बदल जाते हैं। कार्मेला ने गायब होने से पहले तुमसे मिलने का जिक्र किया था, गंजे सिर वाले भाई ने कहा, उसकी आवाज़ हताशा से भरी हुई थी। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, वह मेरे टैंक में कभी नहीं आई। मैंने उसे कभी नहीं देखा। और जहाँ तक उन अफवाहों की बात है, वे निराधार आरोपों के अलावा और कुछ नहीं हैं। क्या यह इस तरह है कि मैं तुम्हारे बीमार ग्रामीणों को अपनी चिकित्सा प्रदान करने के लिए बदला चुकाता हूँ? बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से और उदासी के बीच डगमगा रही थी, उसकी भावनाएं कच्ची थीं। गोरे भाई का स्वर नर्म हो गया, लेकिन उसका संदेह बना रहा। तो हमें अपने तंबू की तलाशी लेने दो। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वास्तव में कार्मेला की गलती है। उसके भाई की मृत्यु के बाद से वह पहले जैसी नहीं रही। तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उसके साथ छेड़छाड़ की। गंजे भाई के शब्द आरोप और आक्रोश से भरे हुए थे। मैं न केवल शारीरिक बीमारियों के लिए बल्कि मन के लिए भी उपचार प्रदान करता हूँ। मैंने कार्मेला को उसके दुख से निपटने में मदद करने के लिए सलाह दी, बूढ़ी औरत ने समझाया। उसकी आवाज़ में धैर्य और समझ का मिश्रण था। अगर तुम्हारे हाथ साफ हैं तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है न? उन्हें अपने घर की तलाशी लेने दें और मामले को सुलझा लें, माइकल ने सुझाव दिया। उसके शब्दों में अधीरता की झलक थी। वह माइकल की ओर मुड़े हुए रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसकी निगाह में एक भारी चुनौती थी, आने वाले परिणामों का वादा। धुंधले दलदल के रहस्यों को उजागर करने के लिए खुद को स्थानीय विवाद में शामिल न करें। बूढ़ी औरत का गुस्सा, जो पहले भाइयों पर था, अब माइकल की ओर मुड़ गया। उसकी निगाह में एक भारी चुनौती थी, आने वाले परिणामों का वादा। क्या तुम किसी को अपने घर में आने दोगे और उन्हें अपनी निजता में दखल देने दोगे? बूढ़ी औरत की आवाज़ में चुनौती का भाव था, जिसने माइकल को चौंका दिया। उसकी निगाहें उस पर गड़ी हुई थीं, मानो उसकी प्रतिक्रिया का आकलन कर रही हों। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा शिष्ट युवक उनका पक्ष लेगा। लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दो, जब तुम मेरे तंबू में कदम रखोगे तो तुम मुझसे दिल से माफ़ी मांगोगे। और मेरा विश्वास करो, वह दिन तुम्हारे सोचने से भी पहले आएगा। ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है, उसने एक अजीबोगरीब मनोरंजन के साथ घोषणा की, जिससे माइकल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पलक झपकते ही बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और उसकी नज़रों से ओझल हो गई, और उस जगह पर रहस्य और घबराहट का माहौल छोड़ गई जहां वह कभी रहती थी। अध्याय 1076 अंधेरे के देवता का मंदिर। जब बूढ़ी औरत ने खुद को टेलीपोर्ट किया तो माइकल आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कमज़ोर बूढ़ी औरत इतनी आसानी से टेलीपोर्टेशन कर सकती है। उसे और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात उसके विदाई के शब्द थे। उसका "ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है" कहने का क्या मतलब हो सकता है? माइकल ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या अजीब कुतिया है? उस बूढ़ी औरत को पता होना चाहिए कि कार्मेला के साथ क्या हुआ, गोरे भाई ने टिप्पणी की। वह कौन है? माइकल ने पूछा। कुछ ही पल पहले उसे चल रहे विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि बूढ़ी औरत के रहस्यमयी शब्दों और इस निर्विवाद तथ्य ने कि वह दलदल में नहीं खड़ा था, उसे स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर दिया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये निश्चित है, गंजे सिर वाले भाई ने उत्तर दिया। फिर सुनहरे बालों वाले आदमी ने माइकल की बारीकी से जांच की। ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने उसे पहले कभी आसपास नहीं देखा था। तुम यहाँ नए हो? तुम कहाँ से हो? गोरे बालों वाले युवक ने पूछा। मैं दूर देश से आया हूँ, माइकल ने सच्चाई से जवाब दिया। मुझे मत बताओ कि तुम उसके उपचार की तलाश में आए हो, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे बाहरी लोग, गंजे सिर वाले ने हंसते हुए कहा, जिससे माइकल को झूठ का सहारा लिए बिना बातचीत में आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इस प्रकार माइकल ने उपचार की तलाश में रुचि दिखाते हुए साथ दिया। तुम बिल्कुल सही हो, माइकल ने सहमति जताई। उस मामले में तुमने अभी अपनी किस्मत तय कर ली है। उस बूढ़ी औरत को चमत्कारी उपचारक के रूप में प्रचारित किया जाता है और हर कोई उसकी हर बात पर ध्यान देता है, गंजे सिर वाले युवक ने व्यंग्य के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि दोनों भाई बूढ़ी औरत की कथित उपचार क्षमता पर बहुत संदेह कर रहे थे और उसके प्रति गहरी घृणा रखते थे। खैर, यह एक दिलचस्प मुठभेड़ रही। वहां उसका पक्ष न लेने के लिए धन्यवाद, भले ही वह शायद तब शिकायत करे जब आप उसके उपचार निवास पर जाएं। अगर आपको आराम करने के लिए जगह चाहिए तो हमारा गांव यहाँ से सीधे उत्तर में स्थित है, गोरे युवक ने उत्तर की दिशा में इशारा करते हुए कहा। हमें अपने चचेरे भाई को ढूंढना है। मुझे ये जगह तब पसंद थी जब ये सिर्फ एक बदसूरत दलदल था, गंजे सिर वाले आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा और मुड़कर कुछ कदम आगे बढ़ा।
माइकल उसकी बातें सुनकर चौंक गया। रुको, माइकल ने दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए अपने कदम तेज करते हुए आवाज लगाई। उसके पास पहुंचते ही वे मुड़ गए। क्या तुमने कहा था कि यह जगह दलदल है? माइकल ने पूछा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ, यह मिस्टी स्वैम्प हुआ करता था। अब इसे देखो, उस बूढ़ी औरत ने इसे इस जीवंत घाटी में बदल दिया है, गंजे सिर वाले युवक ने थोड़ी कड़वाहट के साथ उत्तर दिया। उसने दलदल को बदलने के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया होगा, अयाग ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। क्या तुम किसी भी तरह से आसपास के किसी मंदिर के बारे में जानते हो? माइकल ने पूछा। उसने अंधेरे के देवता के मंदिर का उल्लेख करने से परहेज किया। ये सुनिश्चित नहीं था कि युवा पुरुष कैसे प्रतिक्रिया देंगे या क्या वे ऐसे मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानते भी हैं। माइकल को आश्चर्य हुआ, भाइयों को वास्तव में मंदिर के बारे में पता था। एक मंदिर था, अंधेरे के देवता को समर्पित, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने इसे जमीन पर गिरा दिया और इसके स्थान पर अपना घर बना लिया, गोरे युवक ने समझाया। उसके भाई ने ठहाका लगाते हुए कहा, उसने अंधेरे के देवता को बुरा करार दिया, दावा किया कि इसने इस जगह को दलदल बना दिया और राक्षसों को आकर्षित किया। फिर भी, मेरी राय में, लोग गायब नहीं हो रहे थे जब तथाकथित बुराई मंदिर वहां खड़ा था। उसने धीमे स्वर में बुराई शब्द बोला, जिसमें व्यंग्यात्मक हंसी भी थी। लेकिन जब से उसने इस जगह को संभाला और इसे बदल दिया, तब से सब कुछ बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। दुख की बात है कि कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता। पूरा गांव उसके साथ खड़ा है, गंजे सिर वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा। सुनहरे बालों वाले भाई ने जवाब में धीरे से आह भरी। आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते। उसने इस जगह को एक जीवंत घाटी में बदल दिया। अब व्यापारी हमारे गांव में आते हैं, हमारे खजाने को सोने से भरते हैं, सुनहरे बालों वाले ने तर्क दिया। क्या कोई संभावना है कि ग्रामीणों और आपके चचेरे भाई के गायब होने का संबंध बूढ़ी महिला से नहीं है? माइकल ने पूछा। मुझे नहीं पता, हम बस अपने चचेरे भाई को वापस चाहते हैं, गोरे युवक ने भारी आह भरते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और उसकी आंखें भर आई थीं। गंजे सिर वाले व्यक्ति ने अपने भाई को सांत्वना दी और फिर माइकल को संबोधित करने के लिए मुड़ा। आप जिस भी स्थिति से जूझ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको वह मदद मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। हम असहायता की भावना को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, गंजे सिर वाले व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज़ में सहानुभूति थी। खोज मिस्टी स्वैम्प का रहस्य शुरू हो गई है। शानदार अंक खोजें। मिस्टी स्वैम्प में गायब होने के पीछे का रहस्य। खोज पूरी करने पर मेजबान को 1 मिलियन शानदार अंक मिलेंगे। अप्रत्याशित रूप से माइकल ने अपने सिर में सिस्टम की आवाज़ गूंजती सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि सिस्टम ने एक और खोज शुरू कर दी थी, सिस्टम की एक नई कार्यक्षमता। मुझे आपकी खोज में मदद करने दें। 3 सिर्फ 2 से बेहतर हैं, माइकल ने भाइयों को अपनी सहायता प्रदान करते हुए कहा। माइकल के पास भाइयों को अपनी सहायता प्रदान करने के कई कारण थे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उसने एक मोर्स कोड संदेश को डिकोड किया था जिसमें उसे मिस्टी स्वैम्प्स में अंधेरे के देवता के मंदिर में जाने का निर्देश दिया गया था। वह उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने के लिए दृढ़ था जिसने वह कोडित संदेश छोड़ा था। दूसरा, चल रहे गायब होने के बारे में उसकी जिज्ञासा ने उसे प्रेरित किया। तीसरा, 1 मिलियन बदमाश बिंदुओं का वादा निर्विवाद रूप से आकर्षक था। अंत में, भाई स्वयं सच्चे और दयालु आत्मा वाले लग रहे थे और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता करना उसके इरादों के अनुरूप था। दोनों भाई उसके प्रस्ताव से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव थे। आप हमारी मदद क्यों करना चाहेंगे? हमारी सहायता करने से उस बूढ़ी महिला से उपचार प्राप्त करने का आपका कोई भी मौका खतरे में पड़ सकता है। हमें उसका विरोध करने के कारण हमारे गांव से निकाल दिया गया, युवा गोरे ने अपनी चिंता व्यक्त की। हमें निर्वासित कर दिया गया था और यदि आप हमारी मदद करते हैं तो आपको हमारे गांव से प्रतिबंधित किए जाने का वही हश्र भुगतना पड़ सकता है, गंजे ने कहा। यह कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लोगों को खोजने का हुनर है और आपको मेरी मदद की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मुझे परवाह नहीं है कि आपके गांव ने मुझे निर्वासित कर दिया। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, माइकल ने बेपरवाही से उत्तर दिया। एक नज़र साझा करने के बाद दोनों भाइयों ने हार मान ली, यह महसूस करते हुए कि अपने चचेरे भाई को खोजने की उनकी हताशा उनकी चिंताओं पर हावी हो गई, और उन्होंने अनिच्छा से माइकल की मदद की पेशकश स्वीकार कर ली। वेडोरा चुपचाप माइकल के कंधे पर बैठी रही और देखती रही कि वह भाइयों का ऊबड़ खाबड़ रास्ते से पीछा कैसे कर रहा है। मैं वीर हूँ और यह मेरा भाई हेल है, गोरे युवक ने परिचय कराया। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं जॉन हूँ, माइकल ने एक मनगढ़ंत नाम का उपयोग करते हुए उत्तर दिया। भाइयों को अंधेरे के देवता के रूप में अपनी असली पहचान बताना निस्संदेह उन्हें परेशान कर देगा। तुम्हारे कंधे पर 3 सिर वाला सांप कैसा है? हमने अपनी भूमि के इस हिस्से में कभी ऐसा सांप नहीं देखा, हेल ने माइकल को मिट्टी के रास्ते पर ले जाते हुए पूछा। इसे गलत तरीके से न लें, लेकिन क्या तुम किसी भी तरह से अंधेरे के देवता के उपासक हो? मेरा मतलब है,
तुम पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए हो और तुमने हमसे पास के एक मंदिर के बारे में पूछा, सुनहरे बालों वाले युवक वीरा ने माइकल से पूछा। हाँ, वह अंधेरे के देवता के अनुयायियों में से एक की तरह ही वाइब देता है। उसके कंधे पर एक 3 सिर वाला पालतू जानवर भी है, बिल्कुल उस मंदिर की मूर्ति की तरह, हेल ने माइकल को चौंकाते हुए कहा। तुमने मंदिर देखा है? माइकल ने पूछा। हाँ, जब हम बच्चे थे, कार्मेला, हमारे कुछ दोस्त और मैं चुपके से मंदिर में घुस जाते थे। अंदर अंधेरे के देवता और उनके पालतू हाइड्रा की एक मूर्ति थी, वीर ने एक पुरानी यादों वाली मुस्कान के साथ याद किया। अंधेरे के देवता के उपासकों से मिलना दुर्लभ है। क्या आप उनमें से एक हैं, जॉन? हेल ने पूछा। वास्तव में नहीं, मुझे बस काले कपड़े पहनना पसंद है, माइकल ने लापरवाही से जवाब दिया, ये तय करते हुए कि अंधेरे के देवता के रूप में अपनी असली पहचान प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे उनकी बातचीत जारी रही, माइकल ने एक छोटी सी धारा की ओर रास्ता दिखाया और उसे एक विचित्र पुल से पार किया। एक बार जब वे दूसरी तरफ पहुंच गए तो एक सुरम्य उद्यान और एक चरमराती पवनचक्की वाला एक आरामदायक केबिन दिखाई दिया। माइकल ने केबिन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं पर बूढ़ी औरत रहती है। जब वे केबिन के पास पहुंचे तो अचानक एक हलचल ने उनका ध्यान खींचा। चमकीले लाल बालों और एक उभरी हुई नाक वाली एक छोटी सी आकृति उनकी ओर दौड़ती हुई आई। हाफलिंग के चेहरे पर झुंझलाहट और चिंता का मिश्रण था, क्योंकि वह दोनों भाइयों को तीखी आवाज में संबोधित कर रहा था। तुम दोनों, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हाफलिंग चिल्लाया, उसकी आवाज़ ऊंची और उत्तेजित थी। लेडी ग्रिफी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह तुम दोनों को नहीं देखना चाहती है और वह तुम्हारी लगातार मौजूदगी से बेहद परेशान है। माइकल ने इस दृश्य को जिज्ञासा से देखा। इस भूमि में हाफलिंग से मिलने पर आश्चर्यचकित और खुश दोनों था। उसने देखा कि हाफलिंग भाइयों को लगातार डांट रहा था, उसके हाव भाव जीवंत थे और उसका व्यवहार उसके कद के किसी व्यक्ति के लिए उल्लेखनीय रूप से आधिकारिक था। हाफलिंग के तीखे हमले के बावजूद माइकल शांत रहा, उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी क्योंकि वह चुपचाप स्थिति का आकलन कर रहा था। हाफलिंग का तीखा हमला लगातार जारी रहा, उसके शब्दों में निराशा और गुस्से का मिश्रण था। हालांकि दोनों भाई अपनी बात मनवाने के लिए दृढ़ थे और उनके स्वर विरोध में उठे। हमें ग्रिफी से बात करने की ज़रूरत है, यह महत्वपूर्ण है, गंजे सिर वाले भाई ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता और हताशा का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसके सुनहरे बालों वाले भाई ने कहा, जब तक हम उससे बात नहीं कर लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कार्मेला की जान को खतरा हो सकता है। जैसे ही तनाव बढ़ रहा था, अप्रत्याशित तरीके से अराजकता फैल गई। वेडोरा अचानक आगे बढ़ी, उसका सर्प जैसा रूप उल्लेखनीय गति से हमला कर रहा था। उसके 3 सिर हाफलिंग की ओर बढ़े और अयाग के तीखे दांतों ने हाफलिंग की गर्दन पर अपना कब्जा जमा लिया। हाफलिंग की चीखें गूंजने लगीं, जो उसके उन्मत्त शापों के साथ मिल गई। माइकल, दोनों भाई और यहाँ तक कि बूढ़ी महिला का केबिन भी सदमे में जम गया। दृश्य इतना अचानक सामने आया कि वे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। क्या हुआ? गोरा भाई बोला, उसकी आवाज़ में आश्चर्य और भ्रम का मिश्रण था। अयाग के काटने से हाफलिंग का चेहरा लाल हो गया। उसकी बाँह फड़फड़ाने लगी, खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की बेताब कोशिश में वेडोरा पर झपट्टा मारने लगा। अराजकता के बीच उसका हाथ ऊपर उठा, खतरनाक तरीके से वेडोरा के सिर पर वार करने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि हाफलिंग का हाथ संपर्क कर पाता, माइकल हिल गया। एक तेज किक हाफलिंग के बाजू पर मजबूती से लगी और प्रभाव ने छोटे से फिगर को उड़ा दिया। वह पास के एक पेड़ से टकरा गया। वार की ताकत ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। बस, माइकल की आवाज़ हवा में गूंजी, दृढ़ और आज्ञाकारी। उसकी गहरी आंखें हाफलिंग को घूर रही थीं, उसका भाव स्थिर था। हाफलिंग कराह उठा, दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर उसका गुस्सा क्षण भर के लिए सदमे में बदल गया। हम जा रहे हैं, माइकल ने दृढ़ता से कहा, उसके स्वर में अधिकार और तत्परता का मिश्रण था। उसने जल्दी से स्थिति का आकलन किया, यह महसूस करते हुए कि वेडोरा की हरकतों में आंखों से मिलने वाली बातों से कहीं अधिक था। अपना ध्यान दोनों भाइयों की ओर मोड़ते हुए माइकल की आवाज़ शांत लेकिन सम्मोहक थी। मेरे साथ आओ, उसने निर्देश दिया, उसके शब्दों में नेतृत्व की भावना थी। भाइयों को अभी भी अप्रत्याशित घटनाक्रम से झटका लगा था। वे माइकल के पीछे लाइन में लगने से पहले बस एक पल के लिए ही रुके। जैसे ही वे घटनास्थल से दूर चले गए, हाफलिंग का गुस्सा फिर से भड़क उठा। चीखें और पत्थर उनकी ओर फेंके गए, कुछ पत्थर उनके निशाने पर लगे और माइकल की पीठ पर लगे। जैसे ही वे घटनास्थल से दूर चले गए, हाफलिंग की चीखें दूर की गूंज की तरह पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गईं। जैसे ही वे केबिन से दूर हुए, हेल की भावनाएं आश्चर्य और क्रोध के बीच झूलने लगीं। आखिरकार उनकी हताशा उबल पड़ी। वह क्या बकवास था, जॉन? उसने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज़ क्रोध से भरी हुई थी। माइकल का धैर्य हेल के गुस्से के बावजूद भी अडिग रहा। दोनों भाई आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि माइकल के कंधे पर बैठा 3 सिर वाला सांप उसके कान से सट रहा था। एक अजीबोगरीब बातचीत जो लगभग संचार का एक रूप लग रही थी।
उस क्षण की तीव्रता के बीच माइकल की आवाज़ हवा में गूंजी, उसके शब्दों में एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन था जिसने भाइयों को स्तब्ध कर दिया। वह हाफलिंग जिससे हमने वहां मुलाकात की, हो सकता है कि वह हाफलिंग ही ना हो। माइकल का कथन हवा में लटका हुआ था, जिसमें ऐसे निहितार्थ थे जिनकी कल्पना दोनों भाइयों में से किसी ने भी नहीं की थी। अध्याय 1077 धुंधले दलदलों का गहराता रहस्य। माइकल के रहस्यमय शब्दों से दोनों भाई पूरी तरह से भ्रमित और उलझन में पड़ गए। इस बीच माइकल उन्हें लेडी ग्रिफी के केबिन से दूर ले गया, एक पेड़ के पीछे रुक गया जो रणनीतिक रूप से उन्हें घर का नज़ारा दिखाने के लिए रखा गया था और साथ ही उन्हें हाफलिंग के प्रकोप से भी बचाता था। तुम अपना दिमाग खो चुके हो, वह निश्चित रूप से एक हाफलिंग है, हेल ने विरोध किया। उसकी अधीरता ने उसकी आवाज़ को तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि वीर ने अपनी भौं सिकोड़ ली, जिज्ञासा और अनिश्चितता के मिश्रण के साथ माइकल को देखा। हम उसे जानते हैं, उसका नाम पोपी है, जो उस बूढ़ी औरत की सहायक है, वीर ने समझाया। अगर मैं गलत हूं, जो शायद ही कभी होता है, तो मैं हाफलिंग से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर मैं सही हूं, तो बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक देना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है, माइकल ने चेतावनी दी, उसकी आवाज़ में सावधानी की भावना थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हेल ने पलटकर जवाब दिया। लेकिन जब माइकल ने पन्ना हरे रंग की लपटों का आभास कराया तो उसके शब्द अचानक बंद हो गए। माइकल के हाथों के ऊपर नाचती हरी लपटों को देखकर वीर और हेल की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। तुम एक कीमियागर हो, वीर ने कहा जैसे ही उसे एहसास हुआ। हालांकि विस्तार से बताने के बजाय माइकल ने तेजी से अपने दूसरे हाथ में सामग्री का एक संग्रह बुलाया और उन्हें लपटों में डाल दिया। दूसरे इशारे से उसने लाल रंग का खून वाली एक शीशी निकाली। ये शुद्ध हाफलिंग खून है, माइकल ने खुलासा किया, जिससे दोनों भाई चौंक गए। उनकी निगाहें माइकल पर टिकी रहीं, उनके हाव भाव अडिग थे। मैं जो बना रहा हूं वह एक औषधि है जो पुष्टि करेगी कि हमने असली हाफलिंग का सामना किया है या नहीं, माइकल ने समझाया, क्योंकि उसने जो कीमियागर घटक मिलाए थे उनका सार लपटों के ऊपर तैरते हुए मोतियों में बदल गया। धीरे धीरे ये मोती विलीन हो गए, जिसके परिणामस्वरूप एक हल्का हरा रंग का औषधि बन गया। इस औषधि की एक बूंद शुद्ध हाफलिंग रक्त को नीला कर देगी, माइकल ने उन्हें सूचित किया। उसका ध्यान लपटों के ऊपर लटके तरल पर था। उसके आदेश पर एक बूंद उसके दूसरे हाथ में हाफलिंग रक्त की शीशी में उतरी। माइकल के कथन के अनुसार रक्त तुरंत नीला हो गया। अपने अधीनस्थों की बदौलत उसके पास मनुष्यों से लेकर ओर्क्स तक हर जाति के रक्त के नमूने थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि हाफलिंग रक्त उपयोगी होगा, लेकिन उसने वेदोरा की प्रवृत्ति और सभा की भावना पर भरोसा किया कि हाफलिंग के आसपास एक प्राचीन बुरी उपस्थिति है जिसका उन्होंने सामना किया था। अब चलो पोपी के रक्त का परीक्षण करते हैं, माइकल ने घोषणा की। उसकी नज़र उसके कंधे पर बैठी वेदोरा पर गई। दोनों भाई 3 सिर वाले सांप को देखे बिना नहीं रह सके। सांप के सिर में से एक, जिसने पोपी को काटा था, ने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए। हेल और वीर के आश्चर्य के लिए खून टपकता हुआ हवा में लटकी एक खाली शीशी में गिर रहा था। सच बोलने का समय आ गया है, माइकल ने घोषणा की। उसकी आवाज़ दृढ़ थी क्योंकि उसने हरे रंग के तरल पदार्थ की एक बूंद पोपी के खून में डाली थी। वीर और हेल ने शीशी को घूरते हुए देखा, उनका ध्यान स्थिर था। जब खून एक सड़े हुए काले तरल पदार्थ में बदल गया तो उनका आश्चर्य नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? वीर ने बड़बड़ाया। सदमे, भ्रम और अविश्वास के भारी मिश्रण ने उसके विचारों को धुंधला कर दिया। हाफलिंग, माइकल ने तथ्यात्मक रूप से कहा। ये सब है, वीर ने कहना शुरू किया, लेकिन माइकल के हस्तक्षेप से उसे रोक दिया गया। अंदर से आप दोनों को संदेह था कि बूढ़ी औरत के बारे में कुछ गड़बड़ है ना? यह उसकी असली पहचान को उजागर करने और अपने चचेरे भाई को बचाने का तुम्हारा एकमात्र मौका हो सकता है, माइकल ने कहा। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी। सदमे की चपेट में आकर हेल आखिरकार अपने शब्दों को खोजने में कामयाब हो गया। उसका अविश्वास स्पष्ट था। तुम वास्तव में कौन हो? उसने पूछा, कुछ क्षण पहले मिले एक साधारण युवक की छवि को अपने सामने खड़े कीमियागर के साथ समेटने की कोशिश करते हुए। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारे चचेरे भाई को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, माइकल ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। इस रहस्योद्घाटन से अभी भी स्तब्ध दोनों भाइयों ने जानकारी को आत्मसात करने का प्रयास किया। वीर ने गहरी सांस ली और पूछने का साहस किया, तो आपको क्या लगता है कि पोपी क्या है? माइकल के जवाब में अनिश्चितता का संकेत था, ऐसा कुछ जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया। जैसे ही वीर ने जॉन के कान पर फिर से 3 सिर वाले सांप को सूंघते हुए देखा, हेल ने संदेह के साथ हस्तक्षेप किया, मुझे बताओ कि 3 सिर वाले सांप ने तुमसे बात नहीं की? माइकल की हंसी ने तनाव को तोड़ दिया, जिससे उनके आसपास का माहौल शांत हो गया। वे विशेष हैं, हाँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, धुंधले दलदल को इस खूबसूरत घाटी में बदलने में कितना समय लगा? लगभग 4 महीने, वीर ने समयरेखा को याद करते हुए पुष्टि की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जादू के इस्तेमाल के बिना इतने कम समय में इतना नाटकीय परिवर्तन हो सकता है? माइकल ने पूछा।
खुद को भी आश्चर्यचकित करते हुए दोनों भाइयों ने अपने गांव के बुजुर्ग से एक ही सवाल पूछा था। हालांकि उनके सवालों का जवाब ग्रामीणों की ओर से कड़ी चेतावनी के साथ मिला, जिन्होंने घाटी के आकर्षक बदलाव के लिए जिम्मेदार महिला ग्रिफी का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। हमने भी यही सवाल पूछा, लेकिन ग्रामीणों ने हम पर चिल्लाया और यहाँ तक कि कार्मेला ने भी बूढ़ी महिला के आसपास रहने के बाद अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, हेल ने समझाया। कितना अजीब? माइकल ने पूछा। उसकी आज्ञाकारी आभा और व्यवहार ने भाइयों को उस पर सांत्वना और भरोसा दिलाया, जिससे वे अधिक खुलकर बात करने लगे। आधी रात को चुपके से बाहर निकल जाना, सोते समय अपने मृत भाई के बारे में बात करना, यहाँ तक कि नींद में चलना। हालांकि उसने दावा किया कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वीर ने साझा किया। उसकी आवाज़ में चिंता का भार स्पष्ट था। क्या आप में से किसी ने रात के दौरान उसका पीछा करने का प्रयास किया है? माइकल ने पूछा। रहस्य के खुलने से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। हमने कोशिश की, लेकिन वह हमेशा हमसे बच निकलने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन एक बात है जिसके बारे में हम निश्चित हैं, वह अक्सर दिन के उजाले में ग्रिफी से मिलने आती है, हेल ने समझाया। तो सभी सुराग ग्रिफी की ओर इशारा करते हैं और उसके पास एक सहायक है जो हाफलिंग के रूप में प्रस्तुत होता है, माइकल ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। चलो उसके घर को करीब से देखते हैं, माइकल ने सुझाव दिया। लेकिन तुम हमें वहां से दूर ले गए, हेल ने विरोध किया। लेकिन माइकल द्वारा अपनी कलाई के एक झटके से ड्रोन को बुलाने के दृश्य से उसकी आपत्ति का तुरंत जवाब मिला। ये क्या है? वीर और हेल ने ऊपर की ओर देखा। उनके सामने दिखाई देने वाले मंडराते ड्रोन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माइकल ने ड्रोन को ग्रिफी के घर के पास जाने का आदेश दिया, एक कांच का दर्पण पकड़े हुए जो इस प्रक्रिया में एक भूमिका निभाता प्रतीत होता था। वाह, यह क्या है? हेल की आवाज़ आश्चर्य में धीमी हो गई क्योंकि उसने आसपास के क्षेत्र को देखा, लेकिन दर्पण में प्रदर्शित ड्रोन के हवाई परिप्रेक्ष्य के माध्यम से। हालांकि ड्रोन से फीड अचानक टिमटिमा गई और माइकल ने पेड़ों के माध्यम से अवरोध को देखा, यह महसूस करते हुए कि ड्रोन आगे बढ़ने में असमर्थ थे। क्या हो रहा है? वीर ने पूछा। उसके स्वर में भ्रम स्पष्ट था। यह एक बल क्षेत्र है, माइकल ने समझाया, उसकी आवाज़ में मनोरंजन और आश्चर्य। एक बल क्षेत्र? वह बूढ़ी औरत कितनी शक्तिशाली है? हेल की उठी हुई भौहों ने सदमे और घबराहट का मिश्रण व्यक्त किया क्योंकि भाइयों को एहसास हुआ। तेजी से कार्य करते हुए माइकल ने ड्रोन को अपने पास लौटने के लिए कहा और एक और इशारे से उन्हें अपने सिस्टम के भंडारण में गायब कर दिया। मुझे लगता है कि ग्रिफी एक साधारण गांव के चिकित्सक होने से बहुत दूर है। आप दोनों उसके बारे में सही हैं। वह निश्चित रूप से कुछ छिपा रही है, माइकल ने भाइयों की प्रवृत्ति की पुष्टि करते हुए घोषणा की। अब हमें क्या करना चाहिए? वीर ने पूछा। उसकी आवाज़ में अनिश्चितता आ रही थी। तुरंत जवाब देने के बजाय माइकल ने दोनों भाइयों को अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। क्या आप वास्तव में अपने चचेरे भाई कार्मेला को ढूंढना चाहते हैं और जो कुछ भी करना है करने के लिए तैयार हैं? माइकल ने पूछा। हाँ, भाइयों ने एक स्वर में उत्तर दिया। अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए उनका दृढ़ संकल्प अडिग था। अच्छा, क्योंकि यह खूनी हो सकता है, माइकल ने हंसते हुए कहा। यहाँ मेरा इंतजार करो, माइकल ने निर्देश दिया। भाइयों के कोई आपत्ति जताने से पहले वह पेड़ के चारों ओर चला गया और सीधे ग्रिफी के घर की ओर चल पड़ा। उसका इरादा दृढ़ था। जब माइकल पेड़ की ओर वापस चला गया तो हाफलिंग ने उसे आते हुए देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया। तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने के बाद यहाँ वापस आ सकते हो? मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, कमीने। थोड़ा और पास आओ और मैं तुम्हें चीर दूंगा, हाफलिंग चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। और तुम शापित सांप, मुझे काय की तरह काटा। उसने अपना गुस्सा न केवल माइकल पर बल्कि माइकल के कंधे पर बैठे 3 मुंह वाले सांप पर भी निकाला और उसे पहले काटे गए काटने के लिए कोसता रहा। अश्लीलता और आक्रामकता के हमले के बावजूद माइकल उल्लेखनीय रूप से शांत रहा। उसने अपनी तर्जनी को अपने होठों पर उठाया, जिससे हाफलिंग को शांत होने का संकेत मिला। लेकिन हाफलिंग तर्क से परे था। वह माइकल को भगाने के निरर्थक प्रयास में चिल्लाता रहा और उस पर पत्थर फेंकता रहा। हालांकि एक तेज और अप्रत्याशित चाल में माइकल आगे बढ़ा और हाफलिंग को गर्दन से पकड़ लिया। हाफलिंग की चीख अचानक बंद हो गई। उसकी जगह आश्चर्य और भय से घुटी हुई सांस ने ले ली। कुशलतापूर्वक माइकल ने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली। हाफलिंग माइकल की पकड़ से जूझ रहा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था क्योंकि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम्हें लगता है तुम बस मुझे चुप करा सकते हो, कमीने, हाफलिंग ने सांस रोककर कहा, उसकी आवाज़ तनावग्रस्त। माइकल की नज़र हाफलिंग की आंखों में गड़ी हुई थी। उसका चेहरा शांत था। बिना कुछ कहे उसने हाफलिंग की गर्दन में सिरिंज घुसा दी और उसे लकवा मारने वाला जहर इंजेक्ट कर दिया। जहर के असर से हाफलिंग का शरीर शिथिल हो गया। उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज़ खामोश हो गई और उसकी मांसपेशियां शिथिल होने के कारण उसका संघर्ष बंद हो गया।
उसने गुस्से और डर के मिश्रण से माइकल को देखा, अब उससे शाप देने की क्षमता छीन ली गई थी। लगता है अब तुम कोई परेशानी नहीं करोगे, माइकल ने शांति से कहा, उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। माइकल ने पोपी के लकवाग्रस्त शरीर को खींचकर वीर और हेल के पास ले गया। उनके चेहरे पर सदमे की लकीरें उभरी हुई थीं क्योंकि वे हाफलिंग के गतिहीन रूप को देख रहे थे। क्या तुमने क्या किया? हेल की आवाज़ अविश्वास से कांप रही थी क्योंकि वह स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। माइकल की प्रतिक्रिया तेज और जोरदार थी। उसने पोपी के लंगड़े शरीर को पास के एक पेड़ पर पटक दिया, जिससे एक सुस्त धमाका हुआ। क्या वह जीवित है? वीर की आवाज़ चिंता और भय के मिश्रण से कांप उठी क्योंकि उसने पोपी की स्थिर आकृति की जांच की। वीर की तीखी निगाह ने पोपी की आंखों में एक सूक्ष्म हलचल को पकड़ा, जो दर्शाता है कि वह अभी भी सचेत और जागरूक था। वह बस लकवाग्रस्त है, माइकल ने शांति से उत्तर दिया। उसके स्वर में थोड़ी भावना प्रकट हुई। कार्मेला कहाँ है? हेल की आवाज़ में गुस्सा और हताशा। उसने जवाब मांगे, उसकी भावनाएं सतह पर उबल रही थीं। वह बात नहीं कर सकता, वीर ने कहा। उसकी आंखें पोपी और माइकल के बीच घूम रही थीं। जवाब में माइकल ने एक और सिरिंज निकाली और उसे पोपी के मुंह के पास रख दिया। मुझे कुछ जवाब चाहिए, पोपी। मैं जानता हूं कि तुम वह नहीं हो जो तुम दिखती हो, और अगर तुम अपना दिल बचाए रखना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरे सवालों का सच्चाई से जवाब दो। माइकल के शब्द हवा में गूंज रहे थे, जो एक ठंडी शांति से टपक रहे थे। पोपी की चौड़ी हुई आंखों में स्थिति की गंभीरता पर सदमे, आश्चर्य और बढ़ते डर का मिश्रण झलक रहा था। अध्याय 1078 नई जाति और नया खतरा। पोपी का शरीर लकवाग्रस्त जहर के प्रभाव से स्थिर हो गया था, जिससे वह संघर्ष करने या चिल्लाने में भी असमर्थ हो गया था। उसका मुंह मुश्किल से हिल रहा था और उसकी नसों में बह रहे जहर के आगे प्रतिरोध करने के उसके प्रयास व्यर्थ थे। माइकल ने पॉपी के मुंह में एक रंगहीन तरल इंजेक्ट किया, जिससे उसके मुंह के आसपास लकवाग्रस्त जहर का मारक बनकर उसे बोलने की क्षमता मिली। तुम क्या हो? माइकल का स्वर ठंडा और गणनापूर्ण था क्योंकि उसने अपना प्रश्न पूछा, जिससे हेल और वीर भय और उत्तेजना के मिश्रण से कांप उठे। ऐसी खतरनाक स्थितियों के अभ्यस्त न होने वाले दोनों भाई माइकल द्वारा पॉपी को बंदी बनाए जाने के नाटक से मोहित हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी उनके प्रति अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण था। उत्तर और मदद के लिए उनकी हताशा ने उनके किसी भी संदेह को दबा दिया। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया, हेल ने स्वीकार किया। उसकी प्रत्याशा मुश्किल से नियंत्रित थी। अपने सामान्य जीवन से अलग होने और अज्ञात का सामना करने की संभावना ने उन दोनों को ही रोमांचित कर दिया। पॉपी की आवाज़ लड़खड़ा रही थी क्योंकि वह अपनी लकवाग्रस्त स्थिति के बावजूद बोलने में कामयाब हो रहा था। वह खुद को जिस भयानक स्थिति में पाया था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम किस तरह के विकृत बीमार व्यक्ति हो? मैं पोपी हूँ, ग्रिफी का सहायक। वह हकलाने में कामयाब रहा। तभी उसने देखा कि माइकल ने एक और इंजेक्शन लिया, इस बार लाल तरल से भरा हुआ। जब माइकल ने नई औषधि के प्रभावों के बारे में बताया तो पोपी की घबराहट बढ़ गई। उसके सामने अपने भाग्य की अनिश्चितता मंडरा रही थी। यह आपके शरीर में सभी दर्द रिसेप्टर्स को एक साथ सक्रिय कर देगा। सरल शब्दों में, आप अपने अस्तित्व के हर इंच में असहनीय दर्द का अनुभव करेंगे, माइकल ने समझाया। उसकी आवाज़ में सहानुभूति नहीं थी। नहीं, कृपया नहीं, पोपी ने हताशा में विनती की। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझसे झूठ मत बोलो, माइकल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जैसे ही वह पोपी की गर्दन में औषधि डालने के लिए आगे बढ़ा, वीर ने हस्तक्षेप किया और माइकल का हाथ पकड़ लिया। जॉन, क्या हमें वाकई इतनी दूर जाने की ज़रूरत है? मैं इस आदमी से उतनी ही नफरत करता हूं जितनी कि दूसरे आदमी से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लगता है। वीर ने अपनी आवाज़ में करुणा के भाव के साथ विनती की। आप किसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? क्या यह उसकी या तुम्हारे चचेरे भाई की तरह का नकली है? माइकल ने एक डरावना सवाल किया, जिससे वीर को अपनी स्थिति की गंभीरता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोपी की भलाई और उनके लापता चचेरे भाई के जीवन के बीच का चुनाव उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। अनिच्छा से वीर ने माइकल का हाथ छोड़ दिया, जिससे वह दर्दनाक औषधि दे सके। अपना मुंह बंद रखो, माइकल ने हेल को आदेश दिया, जिसने ग्रिफी और पोपी के प्रति अपनी गहरी नाराजगी के कारण स्वेच्छा से उसका पालन किया। कार्मेला को खोजने के हेल के दृढ़ संकल्प में एक तीव्र घृणा थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही औषधि पोपी के रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, उसके दर्द की चीखें हेल के मुंह पर हाथ रखने से दब जाती हैं। बकवास का टुकड़ा, हेल ने दांत पीसते हुए शाप दिया क्योंकि पोपी के दर्द से भरे काटने ने उसके हाथ पर वार किया। अगर तुम सच बोलने के लिए तैयार हो तो काटना बंद करो, माइकल ने आदेश दिया। उसकी बर्फीली निगाहें पोपी पर टिकी थीं। हालांकि पोपी ने अपनी बात बनाए रखने की कोशिश की, संकल्प असहनीय दर्द ने उसके बचाव को कमज़ोर कर दिया। उसने अंततः हेल के हाथ को काटना बंद कर दिया क्योंकि हेल ने उसे धीरे धीरे वापस खींच लिया। तुम तीनों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, पोपी ने कर्कश स्वर में कहा। उसके शब्दों में कठिन सांसें थीं। मैंने ये पंक्ति अनगिनत बार सुनी है, माइकल ने टिप्पणी की। उसका स्वर संदेह से भरा हुआ था।
अब जब तक तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें एक और औषधि दूं जो इससे भी कहीं ज्यादा खराब हो, मुझे बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं, माइकल ने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। पोपी का डर स्पष्ट था, उसकी आंखें अपनी भयानक स्थिति से बचने के लिए उन्मत्त खोज में इधर उधर घूम रही थीं। उसकी आंखों में चमकने वाला डर और अनिश्चितता माइकल के लिए स्पष्ट थी। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा, माइकल ने दोहराया। उसका स्वर अडिग था क्योंकि उसने एक और सिरिंज निकाली। इस बार सिरिंज में गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ था। ये किस लिए है? हेल ने पूछा। उसकी जिज्ञासा नए मिश्रण से बढ़ गई थी। वह पता लगाना नहीं चाहता, मुझ पर विश्वास करो, माइकल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अपनी निगाहें पोपी की ओर निर्देशित कीं। आसन्न खतरे के सामने पोपी का संकल्प डगमगाने लगा। माइकल के कार्य शब्दों से अधिक जोर से बोल रहे थे, जिससे उसे दबाव के आगे झुकना पड़ा। मैं एक ब्लडलिंग हूँ। पोपी की आवाज़ थोड़ी डगमगाई। जब उसने जवाब दिया तो वीर और हेल को झटका लगा। एक ब्लडलिंग? वह क्या है? वीर ने पूछा। उसकी उलझन शब्द की अपरिचितता को दर्शाती है। क्या ये तुम्हारा असली रूप है? माइकल ने पूछा। उसकी निगाहें पोपी को भेद रही थीं। नहीं, पोपी ने स्वीकार किया। उसकी आवाज़ भय और त्याग के मिश्रण से कांप रही थी। अपना असली रूप प्रकट करो और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, माइकल ने कहा। उसके शब्दों में एक वास्तविक स्वर था। प्रस्ताव में आशा की एक किरण थी जो पोपी के साथ गूंजती थी। हालांकि माइकल के कार्यों से वीर और हेल समान रूप से हैरान थे, खासकर जब उसने पोपी को नए क्रिम्सन लाल तरल का इंजेक्शन लगाना शुरू किया। पोपी के शरीर में पहले से ही चल रहे लकवे ने उसे सुई के छेद के बारे में बेखबर कर दिया। मुझे मेरे लकवे का मारक दो, पोपी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी हताशा स्पष्ट थी। माइकल ने उसकी मांग स्वीकार की और रंगहीन तरल से भरी एक सिरिंज निकाली। जैसे ही तरल उसके रक्त प्रवाह में प्रवाहित हुआ, पोपी ने मोटर नियंत्रण की क्रमिक वापसी का अनुभव किया। उसने अपने हाथों को जकड़ लिया और अपने पैरों को मोड़कर अपनी नई गतिशीलता का परीक्षण किया। कुछ भी अजीब करने की कोशिश करो और मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा, माइकल के ठंडे शब्द गूंज उठे जब उसने अपनी पकड़ छोड़ी, जिससे पोपी जमीन पर गिर गई। पोपी ने अपने सामने खड़े 3 आदमियों को देखा, विशेष रूप से काले वस्त्र पहने व्यक्ति से घबराया हुआ महसूस कर रहा था। आगे बढ़ो, अपना असली रूप दिखाओ, माइकल ने आग्रह किया। उसने माइकल पर एक हताश हमले में हमला किया। हालांकि उसने माइकल की सजगता को बहुत कम आंका था। फिर भी पोपी के पास अपनी योजनाएं थीं। तेजी से खून से लाल तलवार निकालकर उसने माइकल पर एक हताश हमले में हमला किया। हालांकि उसने माइकल की सजगता को बहुत कम आंका था। एक ही तरल गति में माइकल ने पोपी की छाती पर एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे वह पेड़ पर जा गिरा। माइकल के बूट ने पोपी की गर्दन पर दबाव डाला, जिससे वह एक बार फिर से स्थिर हो गया। मैंने तुमसे कहा था, माइकल की आवाज़ ठंडी और शांत थी। पोपी के जवाबी हमले के प्रयासों के बावजूद, यहां तक कि अपने खंजर को घुमाने में कामयाब होने के बावजूद, माइकल ने उसे एक तेज किक से निहत्था कर दिया। वीर की झिझक बनी रही क्योंकि उसने माइकल की निर्दयता को देखा। हालांकि पोपी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह एक जीवित प्राणी को इस तरह के निर्दयी व्यवहार के अधीन होते हुए देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। जॉन, वीर की आवाज़ चिंता से डगमगा गई। उसकी आंखें संघर्षरत खूनी पर टिकी हुई थीं। चिंता मत करो, वह जल्द ही अपना असली रूप दिखाएगा, माइकल ने शांति से उत्तर दिया, अपनी पकड़ मजबूत करते हुए और पोपी के गले पर और दबाव डालते हुए। माइकल के अडिग बूट के नीचे पोपी का संघर्ष तेज हो गया। जैसे जैसे उसका चेहरा पीला पड़ता गया, उसकी गालियां और भी तीव्र होती गईं और वह कीमती सांस के लिए हौंफने लगा। वह मर रहा है, हेल की आवाज़ कांप उठी जब उसने पोपी की भयानक स्थिति देखी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, माइकल ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। अचानक पोपी के होठों से एक आदिम दहाड़ निकली, जो जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर विकृत हो गया क्योंकि एक परिवर्तन ने उसे जकड़ लिया। उसकी गोरी त्वचा ने एक बीमार गहरे हरे रंग का रंग ले लिया, जबकि उसके नाखून नुकीले पंजे जैसे उपांगों में बढ़ गए। उसकी आंखें खतरनाक रक्त लाल हो गईं और उसके दांत क्रूर शार्क जैसे नुकीले दांतों में बदल गए। जब पोपी का राक्षसी रूप उनके सामने खड़ा था, तो उसकी पहचान की सच्चाई सामने आ गई, उजागर हो गया। टकराव ने एक बेचैन करने वाले खुलासे को जन्म दिया, जिससे उनकी खोज के इर्द गिर्द तनाव और रहस्य बढ़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इस कुरूपता को देखो, माइकल ने मनोरंजन के स्पर्श के साथ टिप्पणी की। जैसे ही पोपी का असली रूप सामने आया, माइकल ने पोपी की गर्दन से अपना बूट उतार दिया। तुमने एक ऐसा भंवर मचा दिया है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। तुम तीनों बर्बाद हो गए हो, पोपी ने चिल्लाया। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। अपने नए रूप के साथ वह माइकल से दूर भाग गया। उसका रास्ता सीधे ग्रिफी के घर की ओर जा रहा था। वह भाग रहा है, हेल की घबराहट उसकी आवाज़ में स्पष्ट थी। हालांकि माइकल ने ठहाका लगाया, उसे जाने दो, अब समय आ गया है कि हम ग्रिफी से फिर से मिलें।
अपनी गर्दन को बेपरवाही से हिलाते हुए माइकल ने धीरे धीरे ग्रिफी के घर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर बढ़ते रहस्यों और खतरों के बावजूद उनका व्यवहार शांत और अडिग था। माइकल ने हेल और वीर के साथ आगे बढ़कर ग्रिफी के घर की ओर कदम बढ़ाया। इस बीच पोपी ग्रिफी के घर की ओर भागा, अपने कंधे के ऊपर से माइकल और भाइयों की ओर देखा। उसकी लाल आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और वह पेड़ पर शाप देने से खुद को नहीं रोक पाया। बेवकूफ कमीना सोचता है कि वह चतुर है न? पोपी ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आवाज़ जहरीली गुर्राहट थी। मैं उसे दिखा दूंगा, और उस कमबख्त सांप को भी। उसकी सांस उखड़ी हुई थी। दर्द, क्रोध और भय का मिश्रण उसकी उस जगह की ओर बेताब उड़ान को बढ़ा रहा था जहां उसे लगा कि वह शरण दे सकता है। फिर भी उसके शाप और अपमान निरंतर बने रहे। हर कदम उसके पीछे के समूह के लिए उसकी उबलती नफरत की प्रतिध्वनि थी। जैसे ही वह ग्रिफी के घर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, पोपी का दिल तेजी से धड़कने लगा। साले कमीने, मैं तुम्हें चीर डालूंगा, तुम कमीने कमीने। पोपी की आवाज़ में क्रोध और हताशा का मिश्रण था, क्योंकि वह समूह को शाप और गालियां देना जारी रखता था। पोपी के शापों की धार को अनदेखा करते हुए माइकल आगे बढ़ा और ग्रिफी के घर में प्रवेश किया। कुछ क्षणों के बाद वे ग्रिफी के दरवाजे पर पहुंच गए। ये बंद है, हेल ने बिना किसी सफलता के कुंडी खोलने की कोशिश करने के बाद बताया। ये बंद नहीं है। माइकल स्थिति पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने अपना पैर उठाया और एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे दरवाज़ा खुल गया। बलपूर्वक प्रवेश ने माइकल को संतुष्टि की लहर दी, जिससे उसके नश्वर अनुभवों की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। नश्वर लोक में बिताए गए समय की एक क्षणभंगुर स्मृति उसके मन में कौंध गई। डिंग, मेज़बान को सफलतापूर्वक एक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम 5000 बदमाश अंक हैं। अंदर कदम रखते ही माइकल ने खुद को एक आरामदेह ढंग से सजाए गए घर में पाया, जिसमें जादू और आकर्षण की हवा बह रही थी। सब कुछ लकड़ी से बना हुआ था और बड़े करीने से व्यवस्थित था, और एक गर्म चिमनी ने आसपास के माहौल में एक अतिरिक्त आकर्षण जोड़ा। वातावरण ने माइकल को एक परी कथा से सीधे बाहर की जगह की याद दिला दी, जिससे उसे आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से भर दिया। घर में प्रवेश करते ही माइकल की नज़र खिड़की के पास खड़ी ग्रिफी पर पड़ी। उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह बाहर झांक रही थी। एक सोफे के सहारे झुकी हुई वह बेपरवाही का भाव दिखा रही थी। उसके बगल में पोपी खड़ी थी। देखो, वे हैं, उन्हें मार डालो। पोपी की आवाज़ अनियंत्रित क्रोध से भरी हुई थी, उनकी उपस्थिति के सामने क्रोध की लहर। पोपी, शांत हो जाओ। ग्रिफी की आवाज़ पोपी की बेचैनी के विपरीत एक शांत स्वर के साथ गूंजती हुई थी जब उसने सोफे को कमरे की ओर घुमाया। फिर भी जब वह खुद को माइकल के सामने पाती है तो शांति पाने की उसकी कोशिश अल्पकालिक होती है। ये फिर से तुम हो, उसने टिप्पणी की। उसके शब्दों में झुंझलाहट की हवा थी। युवक, मेरे विनम्र सेवक पर हाथ उठाने और उसे पीड़ा देने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा कारण होना चाहिए। नाटक करना बंद करो, बूढ़ी औरत, उसने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह एक खूनी है जो आधे लिंग का दिखावा कर रहा है। तो तुम वास्तव में क्या हो? माइकल के सवाल का जवाब देने के बजाय बूढ़ी औरत ने बस अपना हाथ हिलाया और लगभग भयानक सटीकता के साथ उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। हेल तत्परता की भावना से प्रेरित होकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागा, इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी हट ने उसके प्रयासों को विफल कर दिया। यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरे राज्य से चले जाओ। बूढ़ी औरत की आवाज़ में दुष्टता भरी आवाज़ थी, उसकी आज्ञा में अंधेरे इरादे थे। माइकल ने शांति से कंधे उचकाए। ज़रूर, बस हमें बता दो कि कार्मेला कहाँ है और हम अपने रास्ते पर चल देंगे। हमें पता है कि तुम उसे छिपा रहे हो। तुमने कार्मेला के साथ क्या किया है? हेल की आवाज़ में चिंता और गुस्से का एक शक्तिशाली मिश्रण था। उसकी भावनाएं खुलकर सामने आ गई थीं। बूढ़ी औरत की प्रतिक्रिया एक ठंडी हंसी थी, जो उनके आक्रोश के सामने उसके मनोरंजन की प्रतिध्वनि थी। मैंने कार्मेला के साथ कुछ नहीं किया है। उसकी आवाज़ शांत रही और उसके हाथों की एक ही ताली के साथ कमरा बदल गया। जल्द ही छाया से और अधिक रक्तवर्णों की उपस्थिति उभरी। वे सुनहरे बालों वाली एक युवती को ले गए, जो एक राजकुमारी के अनुरूप फैंसी वस्त्र पहने हुए थी। हेल, वीर, कार्मेला की आवाज़ में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। उसकी आंखों में उन्हें देखकर उसका आश्चर्य स्पष्ट था। हालांकि उसकी खुशी तुरंत डर में बदल गई, क्योंकि उसकी नज़र ग्रिफी पर टिक गई। दूर जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। कार्मेला की खुशी भरी चीख एक हताशा भरी दलील में बदल गई। उसकी आंखें एक ऐसे डर से चौड़ी हो गईं जो उसके चचेरे भाइयों पर नहीं, बल्कि उसके सामने रहस्यमयी आकृति पर निर्देशित लग रहा था। कार्मेला, वीर और हेल का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि वे उसे पाकर राहत की सांस लेकर उसकी ओर बढ़ने लगे। फिर भी जब वे ग्रिफी के पास पहुंचे तो उनकी तत्परता अचानक रुक गई। एक तेज और अजीब हरकत में बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया, जिससे हवा का एक तेज झोंका आया जो हिंसक इरादे से हवा में फटा। हेल और वीर अपने पैरों से उड़ गए, उनके शरीर हवा में उछल गए और फिर उन्हें दीवार से जोर से दबा दिया गया। अब तुम अपने किए की सज़ा भुगतने जा रहे हो, जवान आदमी,
ग्रिफी की आवाज़, जो एक बार शांत और संयमित थी, ने एक दूसरी दुनिया की प्रतिध्वनि ली, एक कर्कश और गरजने वाली गड़गड़ाहट में बदल गई जो उसके नाजुक शरीर के साथ पूरी तरह से असंगत लग रही थी। आवाज़ पुरानी थी, जिसमें एक दुष्ट शक्ति थी जिसने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। सभी लोगों ने इसे सुना। अध्याय 1079, एक प्राचीन राक्षस का सामना करना। बूढ़ी महिला के होंठ एक भयावह हंसी में बदल गए जब उसने माइकल को संबोधित किया। उसके स्वर में उपहास और धमकी का एक ठंडा मिश्रण टपक रहा था। युवक, तुम्हें उन मामलों में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए जो तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। कमरे में एक असहज चुप्पी छा गई क्योंकि उसके शब्द धमकियों से भरे हुए थे। अचानक माहौल सदमे से भर गया क्योंकि बूढ़ी महिला एक विचित्र परिवर्तन से गुजरी। उसका शरीर विकृत हो गया, त्वचा राख और सड़न की तरह चमड़े की हो गई। अस्वाभाविक रूप से झुकी हुई, वह 8 फीट तक बढ़ गई, उसके अंग्रेजे के पंजे में फैल गए। आखिरकार खुद को दिखा रहे हो, माइकल ने अंदर से व्यंग्य किया। एक सड़ा हुआ बदबू फैल गई, उसकी त्वचा से कीड़े निकल रहे थे। कभी सौम्य आंखें खोलते हुए खोखले में बदल गईं, जबकि उसके मुड़े हुए मुंह से दांतेदार सड़े हुए दांत निकल आए। राक्षसी रूप ने प्रकृति की सीमाओं को चुनौती दी, एक भयावहता का भंवर जिसने कमरे को भय में डुबो दिया। भगवान की कसम, वीर की आवाज़ सदमे से फट गई, उसका चेहरा भय का मुखौटा था। पवित्र, वह क्या है? हेल की आवाज़ कांप उठी, उसका अविश्वास आतंक की सीमा पर था। कार्मेला की चीख उनके आश्चर्य के साथ मिश्रित थी, उसकी आवाज़ भय से भरी एक हताश विनती थी। नहीं, कृपया, उन्हें छोड़ दो। राक्षसी प्राणी, उसका रूप पहचान से परे विकृत और मुड़ा हुआ था। उसने कार्मेला को एक दुष्टतापूर्ण नज़र से देखा। तुम अपने चचेरे भाइयों ने जो किया है उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। उसकी आवाज़ एक कर्कश गड़गड़ाहट, अथाह क्रूरता की भविष्यवाणी करती थी। उसके पंजे वाले हाथ की एक तेज अशुभ लहर के साथ हवा का एक भयंकर झोंका आया, जिसने कार्मेला को ऊर्जा के भंवर में ढक दिया। पलक झपकते ही कार्मेला गायब हो गई, मानो हवा ने उसे निगल लिया हो और अपने चचेरे भाइयों को सदमे में छोड़ गई। उनकी चीखें दब गईं, उनकी जगह एक भयानक खालीपन ने ले ली जो कमरे में छा गया। राक्षसी रूप ने अपनी निगाहें वापस माइकल की ओर घुमाईं। उसके खोखले सॉकेट एक ऐसे द्वेष से भरे हुए थे जो प्राकृतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर गया था। उसकी आवाज़ बूढ़ी औरत और कुछ ज्यादा भयावहता का एक परेशान करने वाला मिश्रण, उपहास और ताना से भरी हुई थी। तुम उन मामलों में दखल देते हो जिन्हें तुम समझ नहीं सकते, जवान आदमी। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा नाश करेगी। उसे जाने दो। वीर की आवाज़ क्रोध और हताशा से कांप उठी, उसकी आंखें एक भयंकर संकल्प से जल रही थीं। उसे अभी छोड़ दो। हेल की चीख उसके भाई की भावना को प्रतिध्वनित करती थी, उसकी आवाज़ में एक भयंकर आग्रह था। लेकिन राक्षसी इकाई, जिसका रूप द्वेषपूर्ण था, ने केवल अपने हाथ की एक उपेक्षापूर्ण लहर के साथ जवाब दिया। उस क्षण अंधेरे की नसें दीवारों से फूट पड़ीं, छाया के सांपों की तरह आगे की ओर बढ़ रही थीं। भयानक सटीकता के साथ उन्होंने भाइयों के मुंह के चारों ओर खुद को लपेट लिया, उनकी दलीलों और चीखों को एक पल में चुप करा दिया। वीर और हेल की आवाज़ें दबी हुई थीं, उनकी आंखें सदमे और चिंता से चौड़ी हो गई थीं। हालांकि माइकल शांत रहा क्योंकि ग्रिफी अब एक राक्षस के रूप में अपना असली रूप दिखा रही थी, अपने खूनी गुर्गों को देख रही थी, जिसमें पोपी भी शामिल थी। क्या ये दृश्य तुम्हें डर से भर देता है, जवान आदमी? ग्रिफी की आवाज़ में एक भयावहता थी, जिज्ञासा। उसके होंठ पीछे की ओर मुड़े और एक लंबी, फिसलती हुई जीभ दिखाई दी। एक तड़पती हुई भूख ने उसके स्वर को कलंकित कर दिया, एक नए शिकार की प्रत्याशा की प्यास। अगर कुछ भी हो तो यह मुझे घृणा का एहसास कराता है। माइकल ने पलटवार किया, उसकी प्रतिक्रिया हवा में एक तरह की अवज्ञा के साथ कट गई। उसने उसकी अस्थिर निगाहों का सामना किया, उसके द्वेष के सामने अडिग। बूढ़ी औरत जो एक राक्षसी प्राणी में बदल गई थी, उसके पलटवार से हैरान लग रही थी, उसके विचित्र चेहरे पर आश्चर्य की एक क्षणिक झलक थी। मैं शरीर को शर्मसार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, माइकल ने एक आह भरते हुए कहा, उसकी आवाज़ में एक हताशा थी। लेकिन हे भगवान, तुमने वास्तव में बदसूरत विभाग में खुद को पीछे छोड़ दिया है। अप्रत्याशित प्रहार ने एक तंत्रिका पर प्रहार किया, प्राणी की खोखली आंखों में अविश्वास और क्रोध का मिश्रण चमक रहा था। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे काम तुम्हारे शब्दों को पुष्ट कर सकते हैं। मेरे सेवकों, जाओ और उसे मेरे पैरों पर खड़ा करो, ग्रिफी ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ में अधिकार और प्रत्याशा का एक विकृत मिश्रण था। लगभग 3 फीट लंबे रक्तवर्णों ने उसके आदेशों का तेजी से पालन किया। बिना किसी डर के वे माइकल की ओर बढ़े, उनकी हरकतें दृढ़ और शिकारी थीं। जब वे उसके करीब पहुंचे तो उनके होठों से फुफकारें और गालियां टपक रही थीं, द्वेष का एक भयानक कोरस जो हवा में गूंज रहा था। खूनी आगे बढ़े, उनकी आवाज़ में तिरस्कार भरा हुआ था और वे अपमानजनक शब्द बोल रहे थे। मानवीय कूड़ा, एक ने उपहास किया, जबकि दूसरे ने फुफकारते हुए कहा, नश्वर मूर्ख। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उसकी ओर बढ़े, उनकी हरकतें तेज और उद्देश्यपूर्ण थीं। फिर भी माइकल उनके हमले के सामने अजीब तरह से शांत रहा।
उसने शांति से अपनी उंगलियां चटकाईं, एक आकस्मिक इशारा जो उस पल के तनाव को झुठला रहा था। उनके आक्रमण के बीच पोपी की आवाज़ अचानक हवा में गूंज उठी, तनाव को चीरते हुए। उसकी सुइयों से बचो मूर्खों, उसने अपने साथी खूनी लोगों पर चिल्लाते हुए कहा। उसके शब्दों में सावधानी और तत्परता का मिश्रण था। अचानक हुए विस्फोट ने कुछ रक्तवर्णों को भ्रमित कर दिया, उनकी आंखों में झिझक की एक झलक दिखाई दी। माइकल ने अनिश्चितता के इस क्षण को अपने लाभ के लिए भुनाया। उसका हाथ जानबूझकर धीमे से चला, जिससे उसकी बगल में छिपी एक काली तलवार की मूठ दिखाई दी। दुष्ट स्टील की चमक ने मंद प्रकाश को पकड़ लिया, जिससे एक भयानक चमक पैदा हुई जो पूरे कमरे में नाचने लगी। एक ताना मारते हुए मुस्कुराहट के साथ माइकल ने आगे बढ़ते रक्तवर्णों को संबोधित किया। ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम रक्तवर्ण किस चीज से बने हो। उसकी आवाज में एक मजाकिया चुनौती थी, प्रत्येक शब्द एक अव्यक्त चुनौती थी जो हवा में लटकी हुई थी। जैसे ही रक्तवर्ण आगे बढ़े, उनके विकृत चेहरे क्रोध और हताशा के मिश्रण से विकृत हो गए। माइकल की प्रतिक्रिया नियंत्रित आक्रामकता की सिम्फनी थी। उसकी उंगलियां काली तलवार की मूठ के चारों ओर लिपटी हुई थीं, और एक तरल गति के साथ उसने इसे खोल दिया, जिससे वह ब्लेड दिखाई दिया जो एक दुष्ट आभा के साथ चमक रहा था। टकराव एक बहरा करने वाली तीव्रता के साथ हुआ। माइकल ने असाधारण सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने वार को सही और निर्दयी तरीके से किया। तलवार हवा में घातक ढंग से घूमी, ब्लेड खूनी जानवरों के कमजोर रूपों से जुड़ गया। खून विचित्र चापों में बिखरा हुआ था, जिससे दृश्य एक रुगन लाल रंग में रंग गया, क्योंकि खूनी जानवरों की एक बार की क्रूर फुफकार दर्द और सदमे की पीड़ा भरी चीखों में बदल गई। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खूनी जानवरों में से एक ने थूका। उसकी आवाज़ में हताशा का भाव था, जबकि वह पीड़ा में तड़प रहा था। माइकल का जवाब एक गंभीर मुस्कान था। उसकी हरकतें महारत का एक डरावना प्रदर्शन थीं। प्रत्येक झटके के साथ सिर और शरीर इस तरह से कटे हुए थे जैसे कि वे कुछ भी नहीं बल्कि नाजुक टहनियां हों। कमरे में मांस के स्टील से टकराने की घिनौनी आवाज़ गूंज रही थी, जो ज़मीन पर कटे हुए अंगों के गीले धमाकों से अलग थी। कुछ ही मिनटों में लड़ाई एक नरसंहार में बदल गई थी। एक बार खतरनाक खूनी जानवर अब बेजान ढेर में पड़े थे, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई थी। बाद में बूढ़ी औरत की आवाज़ में मनोरंजन का एक रंग था। प्रभावशाली, तुम्हारे कौशल काफ़ी शानदार हैं नौजवान। हालांकि पोपी की प्रतिक्रिया में डर का एक रंग था। यह अच्छा नहीं है, वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पोपी, यहाँ आओ, बूढ़ी औरत ने अचानक अपने एकमात्र बचे हुए सेवक को पुकारा। हालांकि माइकल ने पोपी के भीतर डर पैदा कर दिया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि ग्रिफी से प्रेरित आतंक कहीं ज्यादा बड़ा था। अपने छोटे पैरों के साथ उसे तेजी से ले जाते हुए पोपी ग्रिफी की तरफ भागा। उसकी मुद्रा कठोर और आज्ञाकारी थी, जैसे कोई सैनिक अपने वरिष्ठ के आदेश का जवाब दे रहा हो। हाँ ग्रिफी, पोपी की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ अनुपालन और वफादारी का एक उत्सुक मिश्रण थी, क्योंकि वह सावधान खड़ा था। फिर भी सामने आने वाले दृश्य ने एक अप्रत्याशित और भयावह मोड़ ले लिया, जिसने माइकल की इंद्रियों को झकझोर दिया। बूढ़ी औरत के हाथ बिना किसी चेतावनी के पोपी को छीनने के लिए आगे बढ़े। माइकल ने चौंक कर देखा, क्योंकि ग्रिफी का मुंह चौड़ा हो गया था, एक डरावनी मुस्कान जो मानव शरीर रचना की सीमाओं को चुनौती देती हुई लग रही थी। क्या? अयाग के विस्मय ने साझा आश्चर्य को प्रतिध्वनित किया। उसकी चौड़ी हुई आंखें, माइकल का अविश्वास। जैसे ही ग्रिफी के जबड़े अजगर की तरह खुल गए, उनके ऊपर भयावह एहसास की लहर टूट पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मत करो। पोपी की हताश चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन उनकी उन्मत्त विनती निरर्थक साबित हुई। एक दुर्स्वप्नपूर्ण दृश्य में बूढ़ी औरत के सड़े हुए दांत एक घिनौने क्रंच के साथ दब गए, हड्डियों और प्रतिरोध को समान रूप से नष्ट कर दिया। माइकल ने उसके बाद आने वाली भयानक आवाज़ों को देखा, हड्डियों के टूटने और खाए जाने की घृणित सिम्फनी। कमरे की मंद रोशनी में भी ये दृश्य निर्विवाद रूप से भयावह था, एक भयावह प्रदर्शन जिसने माइकल की यादों में खुद को जला दिया। माइकल की घृणा स्पष्ट थी, क्योंकि उसने अपने सामने भयानक तमाशा देखा था। वह अपने विचारों को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके स्वर में भय और घृणा का मिश्रण था। ये घृणित से परे है। बूढ़ी औरत की हंसी फूट पड़ी, एक भयावह ध्वनि जो पागलपन के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हुई। ओह मेरे प्यारे लड़के, तुमने अभी अभी भयावहता की शुरुआत देखी है, उसने जवाब दिया। उसका स्वर हर्ष और द्वेष की एक भयावह धुन था। उसकी आंखें उसकी आंखों में घुस गईं, उनकी गहराई एक क्रूर मनोरंजन के साथ घूम रही थी। और जहां तक तुम्हारी प्यारी कार्मेला की बात है, उसने कहा, एक भयावह मुस्कान उसके पहले से ही विचित्र चेहरे को विकृत कर रही थी, उसका भी वही हश्र होगा। एक ऐसा हश्र जिससे वह बच नहीं सकती। उसके शब्दों में एक दुष्ट संतुष्टि टपक रही थी, प्रत्येक शब्दांश एक क्रूर निश्चितता से भरा हुआ था। उसका सार एक स्वादिष्ट सूप में मिल जाएगा, जो मेरी अतृप्त भूख को शांत करने वाला प्रसाद होगा, बूढ़ी औरत ने घोषणा की। आह, मासूम मांस का स्वाद, उसने सोचा। एक रुगन उदासीनता उसके स्वर को कलंकित कर रही थी। सभी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली दवा, जवान आदमी।
ये किसी भी जीविका से बढ़कर है जो शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक दावत प्रदान करती है। अध्याय 1080 माइकल के उपासकों की मृत्यु। बूढ़ी महिला के विकृत मनोरंजन ने उसकी शक्ति को बढ़ाया। अपने पंजे वाले हाथ की एक लहर के साथ उसने एक जादू किया जो अंधेरे ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे ही जादू साकार हुआ, हवा खुद ही मुड़ने और ऐंठने लगी। छायाओं का एक भयावह भंवर जो मुक्त होने से पहले उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमता था। जैसे ही जादू आगे बढ़ा, यह एक अलौकिक इकाई में बदल गया। इसका रूप द्वेष से लथपथ तंतुओं का एक समामेलन था। कमरे में कंपन हुआ क्योंकि जादू ने अपनी तंतुओं को वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने में बुना। इसकी अशुभ आभा ने आसपास के वातावरण को एक भयानक उदासी में बदल दिया। इस अराजकता के बीच बूढ़ी महिला की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। मुझे आश्चर्य है, जवान आदमी, तुम्हारे जैसे 3 होनहार युवा पुरुषों का स्वाद कैसा होगा। उसने ताना मारा। उसके शब्दों में क्रूर जिज्ञासा और भूख का मिश्रण था। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने जादू की सघन दुष्टता को छोड़ दिया। ऊर्जा की एक जलती हुई धार माइकल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन माइकल तैयार था। एक तेज गति से उसने अपनी बाँह उठाई और काली ढाल उसके अग्रभाग से पीछे हट गई। ढाल ने आने वाले जादू को एक बीमार करने वाली सीतकार के साथ अवशोषित कर लिया। काले तने आपस में जुड़ गए और प्रभाव के बाद शून्य में विलीन हो गए। बूढ़ी औरत की हंसी गूंज उठी। उसकी खोखली आंखों में मनोरंजन नाच रहा था। प्रभावशाली, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अस्थिर प्रशंसा थी। लगता है कि तुम अपने दोस्तों की तरह रक्षाहीन नहीं हो। हालांकि यह अफसोस की बात है। मुझे अपने शिकार को तड़पते हुए देखने का तमाशा बहुत पसंद है। जैसे जैसे जादू के अवशेष फीके पड़ते गए, माइकल की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। ग्रिफी उसकी प्रतिक्रिया से चकित होकर एक ऐसा सवाल पूछा जो दुर्भावनापूर्ण जिज्ञासा से भरा था। मेरे शिकार आमतौर पर पागल हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। क्या मजाक है, युवा शिकार? माइकल की मुस्कान स्थिर रही जब उसने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हें ज़मीन से जो भी उठाओ उसे नहीं खाना चाहिए? उसने पलटकर कहा। ग्रिफी के माथे पर एक उलझन भरी भौहें उभर आईं और माइकल के कंधे पर बैठे याक की हल्की हंसी निकल आई। माइकल ने जारी रखा। उसकी आवाज़ में एक सहज, गहरा मनोरंजन था। तुम्हें कभी नहीं पता कि यह तुम्हारे पेट पर क्या असर करेगा। उसकी उंगलियों के एक झटके से कमरा गहरे हरे रंग की धुंध में डूब गया। ग्रिफी का रूप बिखर गया। उसकी एक बार की खतरनाक उपस्थिति एक पल में गायब हो गई। वीर और हेल अब टेंडल से बंधे नहीं थे, जमीन पर गिर गए। उनके हाव भाव अविश्वास और सदमे का मिश्रण थे। अभी क्या हुआ? वीर की आवाज़ कांप उठी। उसका डर अभी भी महसूस हो रहा था। माइकल के बेपरवाह जवाब से चुप्पी टूटी। सरल रसायन विज्ञान। उसकी सोची समझी चाल स्पष्ट हो गई। पोपी के अंतिम इंजेक्शन में ब्लड टॉनिक था। जैसे ही ग्रिफी ने उसे निगल लिया, उस बेखबर राक्षस ने एक टिक टिक करता टाइम बम निगल लिया। एक ऐसा बम जिसे माइकल ने अपनी उंगलियों के एक झटके से विस्फोट कर दिया था। जैसे ही ग्रिफी की मौत का पता चला, हेल और वीर ने अपना ध्यान अपने चचेरे भाई के ठिकाने पर केंद्रित कर दिया। उनकी उन्मत्त खोज ने उन्हें फर्नीचर को पलटने और कार्मेला को खोजने की अपनी हताश खोज में घर में छानबीन करने के लिए प्रेरित किया। वह सोफे के नीचे नहीं छिपी है, हेल, वीर ने टिप्पणी की। उसकी नज़र माइकल की ओर मुड़ गई। उसने पहचाना कि माइकल के अद्वितीय कौशल कार्मेला को खोजने की कुंजी हो सकते हैं। उसे टेलीपोर्ट किया गया था। मेरे पास खोजने के कुछ तरीके हैं, माइकल ने समझाना शुरू किया, इससे पहले कि उसे एक परेशान करने वाले एहसास ने बाधित किया। सिस्टम, जो हमेशा उसे सफल उन्मूलन के लिए सूचनाएं देता था, चुप रहा। इस असामान्य घटना को समझते ही उसकी भौहें तन गईं। क्या? हेल और वीर ने माइकल के स्पष्टीकरण के लिए उत्सुकता से एक दूसरे को देखा। तुम दोनों को जल्द से जल्द इस जगह से चले जाना चाहिए। माइकल का स्वर गंभीर था, जिसमें तत्परता का भार था। विरोध करते हुए हेल की आवाज़ में भ्रम और निराशा घुल मिल गई। लेकिन तुमने उसे मार डाला, किसी तरह। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन तुमने मार डाला, वीर ने कहा। ये जगह छोड़ दो। माइकल की आवाज़, जो अब उदास थी, ने अराजकता को तोड़ते हुए उनके उन्मत्त प्रयासों को रोक दिया। हम क्यों जाएंगे? हम कार्मेला के बिना नहीं जा सकते। हेल के प्रत्युत्तर में उसकी चचेरी बहन के लिए उसकी चिंता थी। वीर ने भी यही भावना दोहराई। उसका दृढ़ निश्चय अटल था। हम उसके बिना नहीं जाएंगे। हालांकि माइकल बहस करने के मूड में नहीं था। बिना किसी और स्पष्टीकरण के वह दरवाजे की ओर बढ़ा और एक जोरदार लात से लकड़ी के अवरोध को तोड़ दिया। उसकी नज़र एक बार जीवंत घाटी पर पड़ी, जिसकी जगह अब धुंध से ढकी बदबूदार दलदल ने ले ली थी। हर दिशा में बदबूदार दलदल फैला हुआ था, गंदे पानी और मुड़े हुए पेड़ों का विस्तार जो धुंध में तड़पते हुए लग रहे थे। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी और एक नम ठंड उनकी हड्डियों में समा गई थी। वातावरण दमनकारी था, एक भयानक सन्नाटा से भरा हुआ था जो केवल कभी कभार अदृश्य प्राणियों की कर्कश आवाज़ से टूटता था। वीर की आवाज़ में भय और अविश्वास का मिश्रण था जब उसने चारों ओर नज़र डाली। यह
यह मिस्टी स्वैम्प्स है, उसने बड़बड़ाया। उसके शब्दों में पहचान की भावना थी जो उसकी आंखों में सदमे को प्रतिबिंबित करती थी। माइकल की आवाज़ ने तनाव को काट दिया, उसके स्वर में अधिकार की एक अंतर्निहित धारा थी। ग्रिफी ने इस क्षेत्र पर जो भ्रम फैलाया था वह समाप्त हो गया है। अब हम वास्तव में धुंधले दलदल में हैं। मानो संकेत पर धोखे का पर्दा जो उनके आसपास छिपा हुआ था हट गया और अब उन्हें घेरे हुए भयावह वास्तविकता का पता चला। उनके सामने मुड़े हुए पेड़ और स्थिर पानी फैले हुए थे जो इस क्षेत्र की विश्वासघाती प्रकृति का प्रमाण थे। उन्हें दलदल से बाहर ले जाओ, माइकल ने वेडोरा की ओर मुड़ते ही आदेश दिया। उसके शब्दों में एक निर्णायक स्वर था। वीर और हेल ने चकित होकर एक दूसरे को देखा। उनका आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि माइकल ने निर्देश जारी करना जारी रखा। यदि आप खुद को खतरे में पाते हैं तो अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करें, माइकल ने कहा। उसकी नज़र कैन पर गई। एक तेज गति से उसने वेडोरा को पकड़ लिया और उसे वीर को सौंप दिया। मैं तुम्हारे चचेरे भाई के साथ वापस आऊंगा। अब जाओ, समय कम हो रहा है, माइकल ने आग्रह किया। उन्हें दलदल के किनारे की ओर एक दृढ़ धक्का दिया। बिना किसी देरी के वह मुड़ा और घर में फिर से दाखिल हुआ। उसका दृढ़ निश्चय अटल था। वीर और हेल के जवाब देने से पहले उनके आसपास की दुनिया बदल गई। माइकल के निर्णायक कार्यों ने घटनाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर किया। फर्श पर एक स्टॉर्म, एक गूंजती हुई दुर्घटना और प्रवेश द्वार के ऊपर की छत अपने आप ढह गई। उनका वापस जाने का रास्ता बंद हो गया था और वे अब रहस्यमय रक्षक से अलग हो गए थे जो घर की गहराई में डूब गया था। घर के अंदर एक बार फिर माइकल का ध्यान हाथ में मौजूद काम पर केंद्रित हो गया। वह उस जगह पर गया जहां ग्रिफी फट गई थी। उसकी इंद्रियां उसकी उपस्थिति के अवशेषों के प्रति सजग थीं। तुम कहाँ छिपे हो? माइकल के सवाल में दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा का मिश्रण था। एक शिकारी की आवाज़ जो अपने शिकार की तलाश कर रही थी। अंधेरे के देवता के रूप में उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों ने उसे ग्रिफी की ऊर्जा के धुंधले निशानों को अभी भी हवा में महसूस करने की अनुमति दी। माइकल ने तेजी से एक से आंखों को सक्रिय किया जिससे उसे बेहतर दृष्टि मिली। उसकी निगाहें आसपास के वातावरण पर घूमी जिससे छिपे हुए विवरण सामने आए। उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी दृष्टि ने एक छिपी हुई गुफा को देखा जो घर के अंदर तक जाती थी। छिपे हुए तंत्रों की खोज करने का समय नहीं है, माइकल ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ में व्यंग्यात्मक मनोरंजन का मिश्रण था। उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी अपार शक्ति को एक ही किक में झोंक दिया जिसने मजबूत दीवार को इस तरह चकनाचूर कर दिया जैसे कि वह केवल अंडे का छिलका हो। गुफा का द्वार खुल गया और हवा का एक झोंका आया जो अपने साथ मृत्यु और क्षय की दुर्गंध लेकर आया। अपनी छाती को दबाते हुए माइकल ने अपने काले कवच को सक्रिय किया। काला कवच खुल गया। एक जीवित धातु जिसने उसे सिर से पैर तक घेर रखा था, उसका आकार अब उसके स्याह आलिंगन में छिपा हुआ था। उसकी छाती पर खोपड़ी भयानक चमक में फट गई। खोखली आंखों के गड्ढों से प्रकाश की 2 किरणें निकल रही थीं। ये चमकदार मार्गदर्शक गुफा के अंधेरे को चीरते हुए एक अलौकिक चमक बिखेरते हुए उसके रास्ते को रोशन कर रहे थे। गुफा के अंदरूनी हिस्से ने माइकल को एक सर्वव्यापी अंधकार से घेर लिया था जिसे केवल भयावह हरे पतंगों की हल्की रोशनी ने तोड़ा था जो अलौकिक आत्माओं की तरह फड़फड़ा रहे थे। नम धरती से चमकीले मशरूम उगाए थे जो एक अलौकिक चमक बिखेर रहे थे जिसने असली माहौल को और भी बढ़ा दिया। जैसे जैसे वह और आगे बढ़ा, गुफा अपने इतिहास का भार ढोती हुई प्रतीत हुई। हवा में हल्की सी गूंज गूंज रही थी, भयावह फुसफुसाहट, लंबे समय से खामोश आवाज़ों के भूतिया अवशेष। कृपया, मैं आपसे दया की भीख मांग रहा हूँ। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपया, और नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुफा की गहराई पीड़ा का भंडार थी, एक भयावह इकाई के हाथों से बुनी गई पीड़ा की एक भयावह टेपेस्ट्री। गुफा के भीतर गूंजने वाली भयावह चीखें बहरे कानों पर पड़ी क्योंकि माइकल दृढ़ निश्चयी था। भयानक गूंज से बेपरवाह उसने तुरंत कार्रवाई की। हवा में मौजूद मतिभ्रम के प्रभावों से खुद को बचाने के लिए एंटीडोट प्रोटेक्शन डिवाइस APD को सक्रिय किया। उसके तेज इंजेक्शन ने उसके दिमाग को गुफा के वातावरण के घातक प्रभावों के खिलाफ मजबूत किया। जैसे जैसे वह गुफा की गहराई में आगे बढ़ा, इसकी सीमाएं फैलने लगीं जिससे एक भयावह दृश्य सामने आया। हड्डियों, खोपड़ियों और कंकालों का एक ढेर खुला पड़ा था जो इस शापित क्षेत्र में अपने अंत को प्राप्त करने वाले जीवन का एक भयावह प्रमाण था। फिर एक आवाज़ खामोशी को चीरती हुई आई जो अपने भयावह स्वर में डरावनी थी। तुम मेरे क्षेत्र में स्वेच्छा से कदम रखने वाले पहले इंसान हो, आवाज़ गूंजी जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। आवाज़ की प्रारंभिक घोषणा के बाद द्वेष से भरी हंसी फूट पड़ी। मेरे जैसे प्राचीन प्राणी के पास कई रूप और शक्तियां होती हैं, युवा शिकार, ग्रिफी की आवाज़ जारी रही। इसकी उपस्थिति ने आदान प्रदान पर एक अशुभ छाया डाल दी। क्यों न तुम खुद को प्रकट करो और एक सच्चे राक्षस की तरह सीधे मेरा सामना करो? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज़ स्थिर थी क्योंकि वह गुफा के दिल में गहराई तक गया। मैं हमारे बीच इस रोमांचक नृत्य को जल्दी क्यों करूंगा? सदियों से मैंने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। ग्रिफी की हंसी गूंजी जिसमें दुष्ट प्रसन्नता के संकेत थे। हालांकि माइकल केवल शिकार की भूमिका निभाने से संतुष्ट नहीं था।
मैंने सुना है कि तुमने अंधेरे के देवता के मंदिर पर अपना घर बनाया है। इसके लिए अपनी प्रेरणाएं साझा करना चाहोगी, बुरी लड़की? उसने ताना मारा, उसके शब्दों में एक भयावह धार थी। अंधकार का देवता, झूठा देवता, निश्चित रूप से तुम खुद को उसके भक्तों में नहीं गिनते। ग्रिफी की प्रतिक्रिया व्यंग्यात्मक व्यंग्य से भरी हुई थी। झूठा देवता, तुम कहते हो? मैं असहमत हूँ, माइकल ने शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक धीमी आवाज़ थी जो ग्रिफी की आवाज़ से मिलती जुलती थी। हड्डियों से भरे टीले पर खुद को स्थापित करते हुए उसने एक शाही मुद्रा अपनाई। उसका इरादा उन रहस्यों को बाहर निकालना था जिन्हें ग्रिफी ने इतनी बारीकी से संरक्षित किया था। हालांकि वह अभी ग्रिफी के सामने अंधेरे के देवता के रूप में अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने अपने लिए निर्धारित भूमिका निभाने का विकल्प चुना, धोखे और साजिश के इस जटिल नृत्य में शामिल होना। मुझे उसके उपासकों को मारने में मजा आया है। वास्तव में तुम कुछ के ऊपर बैठे हो। ग्रिफी ने माइकल के साथ अपने आदान प्रदान का आनंद लेते हुए ठंडे स्वर में हंसी।